टॉपिक है, दो नाम से इस टॉपिक को जानते हैं आप लोग। एक एडीएएस, एक एडीएएस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, या दूसरा नाम इस टॉपिक का प्यार से अपने बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देयर आर टू नेम्स फॉर दिस टॉपिक यार, एडीएएस या फिर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये टॉपिक मिक्सचर है दो चीजों का। ये टॉपिक जनाब मिक्सचर है दो चीजों का। इन दो चीजों का सर, नंबर वन न्यूमेरिकल्स जो आज की क्लास में है, डिवाइडेड इनटू 1 मार्क 4 मार्क 6 मार्क है मेरे पास, पहला बात वो। एंड द सेकंड थिंग इज इस टॉपिक का जो दूसरा पहलू है वो है थ्योरी। थ्योरी मतलब ऐसा नहीं है कि रटने वाला थ्योरी है, एक मिनट भी ऐसा थ्योरी नहीं आने वाला है, दिस इज माय पर्सनल गारंटी, जहां पर आप लोगों को लगे कि रट रहा है हम। अगर ऐसा लग रहा है इसका मतलब है समझने का कोशिश नहीं कर, इसलिए रट। ठीक है, शुरू से स्टार्ट कर रहा है तो बोल रहा है, याद रखना ये टॉपिक करवाया हुआ है, द पर्पस इज एक जगह एक ही थाली में परोस के पहले नहीं दिया हुआ है, आज वो करके। ठीक है कि नहीं? एंड उसके बाद आप लोगों को पता है मैक्रो का एक एक टॉपिक का वन शॉट लेगा। आप लोग सबका रिक्वेस्ट आ रहा था, है ना? एक जन कभी अभी अभी मान लो कि कुंदन बोल रहा है कि एग्जांपल ले रहा है, नाम हमको एग्जैक्टली याद नहीं है, सर इसका वन शॉट है क्या, उसका वन शॉट है क्या। इस साल यही होगा, हर चैप्टर का पहले वन शॉट होगा। इको मैथ्स बीएसटी सबका वन वन शॉट होगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 फिर मैराथन होगा। फिर मैराथन का मतलब होगा सारा वन शॉट्स कम। समझ में आ गया ना? तो वो चीज है, इस बार उस तरह से चलेगा एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर दैट। ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, कंसिस्टेंटली अटेंड करो घर पे। इको बीएसटी जैसा सुन रहे हैं, बोलो सर। तो भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर ये है जॉन मेनार्ड केन, जेएम केन का नाम है। ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पर सीधा। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या जिसको आप लोग एडीएएस अप्रोच के नाम से जानते हैं, इसमें दो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो, जो कि नाम ही है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। दो चीज है यार। देखो दुनिया में ना दो तरीके का केन्स का मॉडल है। एक है केन्स का सिंपल इकोनॉमी मॉडल और एक है केन्स का मॉडल। केन्स का जो मॉडल होता है ना, वो आप लोग सीए इंटर ये सब लेवल पर सीखते हो, या कोई अगर इको ऑनर्स में स्पेशलाइज करता है ना तो वो सीखता है। अपने केन्स का सिंपल इकोनॉमी मॉडल सीखेंगे, केन्स का सिंपल इकोनॉमी मॉडल सीखेंगे। मेरा जो वर्ड्स आ रहा है, कीवर्ड्स बोल रहे हैं, सुनते चलना। अभी तक दो कीवर्ड्स आप लोग उठा लिए हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर जेएम केन्स, और दूसरा कीवर्ड कि जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं जिस मॉडल को, जो हमारे सिलेबस में 12 के, वो है सिंपल इकोनॉमी। समझ में आ रहा है ना बातचीत? तो उस अकॉर्डिंग फॉलो करते रहिए। ठीक है, अब आपको आपको दो पिलर्स यहां पर दिख रहा है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। देख, हमेशा अपने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते थे अपने क्या बोलते थे कि एक होता है प्रोड्यूसर्स का साइड, जहां पे खड़े होकर अपने चैप्टर्स पढ़ते थे, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, राइट। दूसरा होता था कंज्यूमर्स का साइड, जहां पे तुम खड़ा होकर किसके बारे में पढ़ता था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। आई थिंक यू नो, एक होता था प्रोड्यूसर, एक होता था कंज्यूमर। एडीएएसबी, एडी डिमांड साइड मतलब कंज्यूमर का साइड, इसका साइड डिमांड साइड यानी कि कंज्यूमर का साइड, और एएस सप्लाई साइड यानी कि प्रोड्यूसर का साइड। राइट वत्सल भाई, सही आंसर दियो। वत्सल यू आर करेक्ट दोस्त। एडी हो गया डिमांड साइड, एएस हो गया सप्लाई साइड। फिर से बोलता हूं, एडी हो गया डिमांड साइड, एएस हो गया सप्लाई साइड। अब सोचना आगे का बात, जब आप बात एग्रीगेट डिमांड का कर, जब आप बात एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि मैंने बोला किसके साइड से प्रोसीड कर रहा है वो, कंज्यूमर्स के साइड। किसके साइड से प्रोसीड कर रहा है एग्रीगेट डिमांड, कंज्यूमर्स के साइड। कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर करता है, सप्लायर्स प्रोडक्शन करता है। तो एग्रीगेट डिमांड का यहां पर दो तरीके का जो एक्सपेंडिचर है उसके बारे में हम लोग बात करने। एक हो गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा हो गया अपने लोग का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक हो गया एग्रीगेट डिमांड का अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक हो गया अपना एग्रीगेट डिमांड का इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है अल्टीमेट कंज्यूमर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है अल्टीमेट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है बिजनेस फर्म्स। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? बिजनेस फर्म्स। सर
रियल लाइफ में तो इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के साथ साथ सरकार भी खर्चा करता है। नेट एक्सपोर्ट जब हम लोग करते हैं तो एक्सपोर्ट गुड्स बनाने के लिए भी खर्चा होता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनने का कोशिश करना कि यहां पर हम लोग एडी का बात कर रहे हैं। एडी मतलब डिमांड। डिमांड किसके तरफ से आता है? कंज्यूमर की तरफ से आता है। तो एडी का दो कंपोनेंट्स हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन एएस, अगर आप सप्लाई का मेरे से बात करो तो सप्लाई किसके तरफ से प्रोसीड करता है? प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस और नो? सप्लाई किधर से आता है? प्रोड्यूसर से। अब देख, एग्रीगेट डिमांड कंज्यूमर की तरफ से अगर तुम सोचेगा तो कंज्यूमर क्या चीज करता है? खर्चा करता है। जब भी तुम कंज्यूमर देखेगा तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? बोलो, एक्सपेंडिचर। तो यहां पर हम लोग दो तरीके का एक्सपेंडिचर का बात कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जब तुम सप्लाई का बात करता है, दिव्यांश फर्स्ट बेंच में आ, युवराज फर्स्ट बेंच। जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी, मैं कंटिन्यू करता हूं प्लीज। एग्रीगेट डिमांड जो होता है बाबू, वो एक्सपेंडिचर साइड है। डिमांड नाम से ही तेरे को समझ में आ रहा है कि कोई खरीदना चाह रहा है। जब कोई चीज खरीदता है तो क्या होता है? खर्चा होता है कि इनकम? खर्चा। और जब कोई सप्लाई करता है तो क्या होता है? खर्चा है कि इनकम? इनकम। तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर तुम दो का बात किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जब तुम सप्लाई किया मतलब इनकम हुआ। इनकम का आदमी दो ही चीज करता है, क्या तो उसको खर्चा पे लगता है, क्या तो उसको खर्चा पे लगाता है, या जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या कर लेता है? सेव कर ले। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। मैं एक बार बीच में रुक कर बाबू आप लोगों को सबको बोल रहा हूं कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप लोग ये सोच रहे हो डिमांड के बगल में सर एक्सपेंडिचर क्यों लिखे? एक्सपेंडिचर क्यों लिखे? क्योंकि जब भी डिमांड क्रिएट होता है कोमल, जब भी डिमांड क्रिएट होगा इनकम आएगा कि खर्चा होगा? खर्चा होगा। जब भी डिमांड क्रिएट होगा, जब भी डिमांड आएगा अपने का अपना क्या होगा? बोलो तो, इनकम आएगा कि खर्चा होगा? खर्चा होगा। इधर बैठो, सेकंड बेंच में आ, तरुण अंटर। ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड मतलब जब भी डिमांड क्रिएट हुआ खर्चा हुआ। तो एग्रीगेट डिमांड हमारा हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड जब भी मैं बोलूं दिमाग में चलना चाहिए कि खर्चा होने का बात। देख लो कितना बार रिपीट कर रहे हैं। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है इनकम। क्यों? क्योंकि एक बार सिंपल सा बात करना यार मेरे को, एक बार सिंपल सा बात बता तरुण। अगर मैं कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूं, जैसे अभी देखो, अभी मैं जब पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मैं अपना सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं, करेक्ट? अगर मैं अपना सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं तो अब मेरे पर्सपेक्टिव से देखो मेरे लिए क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है कि इनकम जनरेट हो रहा है? इनकम जनरेट हो रहा है। वैसे ही दुनिया में कोई कोई भी सर्विस सप्लाई कर रहा होगा तो हमेशा सप्लाई का सीधा लेना देना किससे है? इनकम से। अग्रीड? यस सर, अग्रीड। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब आप एग्रीगेट डिमांड का बात करते हो इट मींस एक्सपेंडिचर, जब आप सप्लाई का बात कर रहे हो तो इट मींस इनकम। हाँ, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट भी करता है, कंज्यूमर भी करता है, फर्म्स भी करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी करता है, करेक्ट? लेकिन क्योंकि अपने स्केन्स का सिंपल इकोनॉमी मॉडल पढ़ रहे हैं, अपने को मतलब सिर्फ दो एक्सपेंडिचर से। कौन सा दो एक्सपेंडिचर से है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जो सप्लाई होता है, एग्रीगेट सप्लाई करने से क्या आता है? इनकम आता है। क्या आता है? इनकम। इस वजह से मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपके दिमाग में डाल रहा हूं, प्लीज लीजिएगा इस बात को, कि जब मैं एग्रीगेट सप्लाई बोलूंगा इस चैप्टर आज, क्योंकि अभी 2 घंटे का डिस्कशन बाकी है, मैं दो वर्ड इसके जगह पे यूज करूंगा, आप लोग को पकड़ते चलना है बात। जब भी सर नेशनल इनकम बोलेंगे मतलब सर बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई का। एक चीज, जब भी सर नेशनल आउटपुट बोलेंगे तब भी सर बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। इस चैप्टर के अंदर जब भी मैं इनकम या नेशनल इनकम यूज करूंगा आप लोग के दिमाग में एग्रीगेट सप्लाई बजेगा। जब भी मैं खर्चा बोलूंगा आपके दिमाग में एडी, एग्रीगेट डिमांड बजेगा। ये वाला बात प्लीज दोस्त एक बार ध्यान रख लेना, ये वाला बात को प्लीज दोस्त एक बार ध्यान रख लेना। दो टॉपिक हो गया यहाँ पर, एक हो गया एडी और एक हो गया एएस। एक हो गया एडी और एक हो गया एएस। एडी प्रथम भाई क्या क्या चीज का बात करता है? वेरी गुड। और सप्लाई इनकम का। बाबू बार बार आप लोग देखो, मेरा नॉर्मल बिहेवियर ये नहीं है कि मैं इतना बार एक इतना छोटा सा बात को रिपीट करूं, कर रहा हूं जिससे फीड हो जाए, फीड हो जाए। पर्पस है जो बच्चा इसके पहले कोई क्लास नहीं किया वो भी रट के निकले यहां से, लेकिन यार वो आपके बिना नहीं होगा, आप लोग सुनते चलो, ठीक है ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
एडीएएस के बारे में हो गया। तो यहां पर देखो लिखा हुआ रेफर्स टू डिजायर्ड एक्सपेंडिचर फॉर फाइनल गुड्स सर्विसेज इन द इकोनॉमी। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एडी का 4 कंपोनेंट्स है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ किससे कनेक्टेड है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ किससे कंसर्न है, सी प्लस आई से। हम लोग यहाँ पर सिर्फ कंसर्न है सी प्लस आई से। हम लोग को यहाँ पर लेना देना सिर्फ सी प्लस आई से, यानी कि केवल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। क्लियर है ना सर, बात सही है। तो यहाँ पर देख लो आप, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये हाईलाइटेड है, बाकी दोनों से लेना देना नहीं है। ये सबको एक फुल इकोनॉमी मॉडल में बिल्कुल लेना देना है। ये सबसे फुल इकोनॉमी मॉडल में पुलकित बिल्कुल लेना देना है, बट नॉट इन अ सिंपल इकोनॉमी मॉडल। सिलेबस में थैंक गॉड सिर्फ सिंपल इकोनॉमी मॉडल। आगे बात, तो ये हो गया। अब आता है डिस्कशन, थोड़ा सा लेवल उठेगा। ये तो आपका हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फर्म्स का, गवर्नमेंट और नेट। केन्स का 2 सेक्टर मॉडल आप लोगों को बता दिया कि एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। चलो सही है, ये बात आप लोगों को बताया, आप लोग अग्री करते हो, स्टे करके बताया, अग्री करते हो सब कोई। बाबू एडी हो गया सी प्लस आई। सी किसका खर्चा है, अल्टीमेट कंज्यूमर का है। मान लीजिए कि आप और हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं, आप और हम शूज खरीदने जा रहे हैं, आप और हम डेली रोजमर्रा का जैसे राइस व्हीट ये सब खरीदने जा रहे हैं। ये बाबू आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब सोचिए, हम लोग जो है एक मशीन खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए। मैं एक लैपटॉप खरीदता हूं कि भाई मैं आपको पढ़ा पाऊं, ठीक है कि नहीं है। या फिर आप लोगों का अगर किसी का लेदर का बिजनेस, आप लोग एक फैक्ट्री एक्वायर करते हो सकता है आप लोग फैक्ट्री रेंट पे ले रहे हो। फैक्ट्री तुम चाहे खरीद ले या फैक्ट्री तुम एक्वायर कर ले, रहेगा तो तेरा बिजनेस का ही खर्चा, रहेगा तो तेरे बिजनेस का ही खर्चा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बिजनेस कैसा खर्चा करेगा, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगा, डजंट मैटर किसका खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है। दैट हैज टू बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट। सिंपली स्पीकिंग, प्रशांत भाई अपने को किस बात से मतलब रखना है, ये किसका खर्चा है प्रशांत, फर्म्स का खर्चा है। याद रह जाएगा क्या, ये हो गया एडी इक्वल्स टू सी। समझ में आया। अब थोड़ा सा डिस्कशन इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो फर्म्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप लोगों का जो डिस्कशन है ना, वो थोड़ा सा जो है वो एलिवेट होगा, और अब जो बातें हैं वो चेंज होंगी। सुनिएगा बात को, पहले इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का बात करते हैं, कंजम्पशन पे भी आएंगे अलग। ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड, दो वर्ड्स मैं इस चैप्टर में बहुत बार यूज करूंगा आज क्लास के अंदर। ऑटोनॉमस का इसका मतलब है जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता है। फिर से प्लीज कम ऑन फ्रेंड्स, ऑटोनॉमस का क्या मतलब है राघव, जो इनकम पर, बार बार मूवमेंट नहीं होना चाहिए राघव। ऑटोनॉमस का मतलब है जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता है। ऑटोनॉमस का मतलब है जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता है। इंड्यूस्ड का मतलब जो इनकम पर डिपेंड करता है। कैसे वो बात का बात है उसके बाद में बात करते हैं, चिल करिए। सुनिए, ऑटोनॉमस मतलब जो इनकम लेवल्स पर डिपेंड नहीं करता है, और इंड्यूस्ड मतलब जो इनकम लेवल्स के अनुसार चेंज होगा, चाहे कंजम्पशन हो चाहे इन्वेस्ट। ठीक है। जब बात कंजम्पशन का होता है तो एक होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाओ तो हाँ जी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक कंज्यूमर का जो वो कर रहा है, उसका इनकम कुछ नहीं है तो भी। और ये बात लॉजिकल है। आज अगर आप लोग का बात हम करें तो यार मैक्सिमम लोग, आप लोग कोई बिजनेस तो कर नहीं रहे हो, तो आप लोग जो बैठे हो आप लोग का एक इनकम जनरेट हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी खर्चा तो हो रहा है आप लोग का। वो जो खर्चा है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हो ही सकता है ना आपका बुक्स के लिए, आपका जो है ट्रैवल के लिए, ये सब जो खर्चा है, आप तो नहीं अर्न कर रही है खर्चे को, जो नहीं कर रहे उनके लिए बोल रहा है। तो अगर आप ये खर्चे को नहीं अर्न कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया कि नहीं हो। इनफैक्ट आप ये सोच के देखना ना, आप ये सोच के देखना, एक ऐसा पर्सन जो रास्ते पर है, हु इज नॉट एज प्रिविलेज्ड एज अस, उसको भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो करना ही है, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है, तो कुछ खर्चा तो उसको भी करना पड़ेगा सर्वाइव करने के। दैट्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन। लेकिन अब दूसरा फोकस, बोलता है ना अपना टाइम आएगा, तो जब अपना टाइम आता है इनकम बढ़ता है। अब जब इनकम बढ़ता है तो यार शौक बदल जाएगा ना, शौक बदल जाएगा, फिर वो दार्जिलिंग से दुबई का सपना आने लगेगा। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आपका इनकम बढ़ रहा है तो साथ साथ में खर्चा भी, यस और नो, यस सर। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
ऑटोनॉमस हो गया और एक हो गया इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस मतलब वो खर्चा जो तब भी होगा जब इनकम कुछ नहीं है, और इंड्यूस्ड मतलब वो खर्चा जो इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका बढ़ते चला जाएगा। दैट्स कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पर सर आप इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट पर भी आ जाए। हम लोग जब केन्स का मॉडल पढ़ते हैं ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रचित ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड दोनों कंसिडर करते हैं। क्या बोला रचित? ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड दोनों कंसिडर करते हैं। इसका मतलब समझने की कोशिश करना। इसका मतलब चाहे आप ऑटोनॉमस बोलो या इंड्यूस्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों हम लोग लॉजिकली लेते हैं। लेकिन केन्स का मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट को खाली ऑटोनॉमस लिया जाता है। पहले एक बार मैं इन्वेस्टमेंट को आके एक्सप्लेन करता हूं। इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनॉमस हो गया और इंड्यूस्ड हो गया। अब सोचो एक फर्म है, आपने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया। तो भाई अगर आपने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है आपका कोई इनकम नहीं आता हो, शुरुआत में कोई बिजनेस में कस्टमर नहीं होता है, तो आपको कम से कम एक जगह लेना पड़ेगा, एक जगह का रेंट तो देना ही पड़ेगा ना, चाहे आपका पैसा आता हो या पैसा ना आता हो। दैट्स कॉल्ड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सोच के देख, वो तो तेरा लगना है, वो इनकम डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अब तुम सोच के देख, अगर तेरा इनकम बहुत बढ़ते गया, जैसे डोमिनोज, लेट्स से डोमिनोज का इनकम बहुत बढ़ते गया, बहुत पिज्जा बिकते गया, तो डोमिनोज नया नया ब्रांचेस, नया नया मशीन खरीदेगा। तो इन्वेस्टमेंट इस बात पर भी निर्भर है कि मेरा फर्दर इनकम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट तो इस बात पे भी निर्भर है, बट हमारा सिलेबस बोलता है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ेंगे। वो इन्वेस्टमेंट, प्लीज ध्यान से सुनिए, वो इन्वेस्टमेंट जो मेरा इनकम के अनुसार बदलता है उसको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन हमारा सिलेबस बोलता है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को अभी पढ़ने का दरकार। तो मतलब इन्वेस्टमेंट सिर्फ क्या रह गया हमारा? ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जिसको इनकम लेवल पे कोई लेना देना नहीं है। और रियल लाइफ में भी ऐसा इन्वेस्टमेंट्स होता है। मैंने आपको बोला कि अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कम से कम आपको एक बेसिक ऑपरेशंस यूनिट लेना पड़ेगा, एक बेसिक वर्क स्टेशन आपको लेना पड़ेगा। तो वर्क स्टेशन आप 5,000 रुपया महीना में लो या 50,000 में, वो आपका खर्चा लगने वाला है सालों साल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स कॉल्ड ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है आप अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते हो, दैट्स इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। बट केन्स का मॉडल क्या बोलता है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट से अभी बात ही मत कीजिए, है ही नहीं सिलेबस में, बात ही खत्म होगी। यहां पर देख लीजिए, मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम्ड टू बी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यही लिखा हुआ है यहाँ। तो यानी कि अगर अभी तक का पूरा अंडरस्टैंडिंग को समराइज करें तो अपन अभी तक दो बात की है, एक एग्रीगेट डिमांड और एक एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड को अपन समझे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग समझे कंजम्पशन होता है प्लस सेविंग्स होता है। एग्रीगेट सप्लाई को दूसरे भाषा में नेशनल इनकम भी बोलते हैं। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो दो पार्ट्स में बढ़ता है, एक होता है ऑटोनॉमस और एक होता है इंड्यूस्ड। वैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कितना तरीके का होता है? दो तरीके का। एक होता है बोलो तो ऑटोनॉमस, और दूसरा तरीका क्या होता है बोलो? इंड्यूस्ड। एकदम करेक्ट बोला आपने। लेकिन एक चीज हमारे सिलेबस से हट गया, बोलो क्या? इंड्यूस्ड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रिमूव। ये खाली बस बता दिया कि पढ़े नहीं, है ना। ऑटोनॉमस वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है या इन्वेस्टमेंट है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर ऑटोनॉमस है तो इसका मतलब वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता। अगर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो इनकम पर तरुण डिपेंड नहीं करता। तरुण, जब भी ऑटोनॉमस वर्ड आएगा मतलब इनकम पर डिपेंड, और इंड्यूस मतलब इनकम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑटोनॉमस है तो थोड़ा सा इसको आगे कर ले, ठीक है, क्लियर है ना। और इसको अगर आगे करना है कर सकता, ठीक है ना। अभी सुन लेना बात। तो जो भी है यार, यहाँ पर ये बात हो गया ऑटोनॉमस और ये वाला। गाइस ऑफलाइन वालों, आर वी टुगेदर इन दिस? यार यहाँ तक बात सब साथ में है, यस और नो यार? कोई भी जो है नहीं समझा ऐसा तो नहीं है ना केस? अरे हाँ ना बोलो प्लीज। यस सर। ऑनलाइन वालों प्लीज बताना फटाफट यार, मीटिंग जल्दी 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 जल्दी। वत्सल, रिद्धिमा ओके, इश्ना ऑल राइट, प्राची ठीक है, ऋषि ठीक है, रोंकिता सही है, प्रणय ग्रेट, दृष्टि फटाफट, एवरीवन, सबका ही सबको ही सबको ही ओके ऑल राइट यार, दिवाकर सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके। सुनिएगा अभी बात को। अब अगर हम लोग आगे बात को लेकर चले तो यहां पर अपने लोग का अब कंजम्पशन स्केड्यूल आ गया। अब एग्जाम का फोकस शुरू हो चुका है, एग्जामिनेशन फोकस शुरू हो चुका है। प्लीज पे अटेंशन। अगर एग्जामिनेशन फोकस का बात करें, प्लीज यहां पर देखिएगा, एग्जामिनेशन बेस्ड डायग्राम बना रहा है, ये बना हुआ नीचे में, स्टिल डूइंग इट अगेन, इधर पे देखना है।
जब कंजम्पशन का आएगा ना, इस बैठ के अच्छे से एनालाइज करते, सुनिए। कंजम्पशन का कर्व ऐसे जाता है, कंजम्पशन का कर्व ऐसे जाता है, जहां पे ये वाला पार्ट जो है वो कंजम्पशन को डेडिकेटेड है, और ये वाला पार्ट जो है एएस या इनकम को डेडिकेटेड है। क्लियर है भाई साहब? अब एग्जाम में देखिए, लेयर्स देखिए क्वेश्चन का। पहला लेयर तो यही है कि कंजम्पशन का स्केड्यूल बना दे। याद रखना बाबू, एक गलती कर दे, जब स्केड्यूल बनाने बोल रहा है ना, मतलब वो लोग एक हाइपोथेटिकल टेबल भी आपको बनाने बोल रहे। सुनिए बात को, जो लोग बाबू चैट में लिख रहे हैं अभी मत लिखो, सुनो प्लीज, ध्यान से सुनना, जो बोल रहे हैं वो सुनना। कि अगर एग्जाम में बोल दिया स्केड्यूल बनाने, स्टूडेंट बेचारा ग्राफ बना के आ जाता है, दो में से एक या आधा मिलता है, फिर बोल, क्योंकि तुमने साथ में टेबल, हाइपोथेटिकल नंबर्स का टेबल नहीं बनाया। तो स्केड्यूल बोला है तो हाइपोथेटिकल नंबर का टेबल तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? प्लीज बना देना, है ना? अभी सुनना बात, टेबल मेरा नीचे बनाया हुआ, आई विल शो इट टू यू। अभी पॉइंट पर आओ। यहां पर सर एक क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आप लोग देंगे। याद रखना, जब भी तुम एक्स एक्सिस को देख रहा है, तुम एएस कर्व देख रहा है। क्या देख रहा है? एएस कर्व। एक्स एक्सिस को एएस कर्व। जो तुम्हारा वाई एक्सिस है वो कंजम्पशन या एग्रीगेट डिमांड, वो वहां पर आता है। मतलब ये कर्व जो है तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड और ये सब। क्लियर है इतना बात? अब सुनना, ये कंजम्पशन लाइन है, ब्लू लाइन। सबसे पहला क्वेश्चन पुलकित भाई ये आएगा कि यार आपको ये जीरो से, ओरिजिन से स्टार्ट करना चाहिए था, आप साहब ये यहां से क्यों शुरू कर? क्योंकि आप और सबने एक ही बात किया, ऑनलाइन में भी यही रिप्लाई आया, ऑफलाइन में भी यही आया कि साहब बिकॉज आप ही ने बताया कि इनकम कुछ नहीं भी हो तो कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो, देयर हैज टू बी सम पॉजिटिव कंजम्पशन टेकिंग प्लेस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। व्हाट इज इट कॉल्ड? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। लेकिन यार जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ता रहता है, वैसे वैसे मेरा कंजम्पशन क्या होगा पुलकित? वो भी बढ़ते चला जाएगा, एंड देयरफॉर कंजम्पशन कर्व ग्रेजुअली कहां भाग रहा है आपका? ऊपर की तरफ, शोइंग दैट दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग अपना इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। और ये वाला पार्ट अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये वाला पार्ट अपना रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऊपर की तरफ जो बाबू भाग रहा है उसको अपन बोलते हैं इंड्यूस कंजम्पशन, और नीचे और जो ये फिक्स्ड है यहाँ पर, वो अपना हो गया ऑटोनॉमस। गाइस ये सब अपने ध्यान रख पाएंगे क्या? यस और नो? देखो, तीन लेयर का क्वेश्चन बताया कि व्हाई डज इट स्टार्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस, आपको बोलना होगा बिकॉज देयर इज सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑलवेज टेकिंग प्लेस इवन इफ देयर इज नो इनकम। प्रथम भाई तुम देख, दिन भर तुम कैवेंटर्स का मिल्क शेक पीते, तब प्रथम तुम ये सोचने की कोशिश कर, जब तब कैवेंटर्स से ऑर्डर करता है, तेरा कुछ इनकम है क्या? नहीं, फिर भी कैवेंटर्स तो कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब देयर इज सम मिनिमम कंजम्पशन ऑलवेज टेकिंग प्लेस, यस और नो? दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और फिर इनकम बढ़ते जाएगा, इनकम बढ़ते जाएगा, कैवेंटर्स के साथ साथ तुम पिज्जा भी खाएगा, बर्गर भी खाएगा, क्या क्या करेगा पता नहीं। बट जो भी हम बता रहे हैं आप लोग को, वो ये बता रहा है कि आप लोगों का जो शुरुआत है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एंड ग्रेजुअली यू आर ग्रोइंग ग्रोइंग फर्दर, तो वो पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये बात याद रखना लेकिन सर एक बात बताइएगा, ये क्वेश्चन अब आता है, अब वो लेवल पे आते हैं। सर ये बात बताइएगा कि अगर कुछ इनकम नहीं है तो कोई खर्चा कैसे कर सकता है? इसका आंसर दो तरीके से मैं दे, सबसे पहला आंसर एग्जाम में लिखना डिस सेविंग्स। क्या लिखना है? डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स का मतलब होता है नेगेटिव सेविंग्स, मतलब वो सेविंग्स जो आपके पास रखा हुआ था अंकित, उसमें से आप पैसे निकाल रहे हो, दैट्स कॉल्ड डिस सेविंग्स, नेगेटिव सेविंग्स। या दूसरा पैसा, दूसरा होता है लोन लेके, बोरो करके, भीख मांग के कुछ। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला है डिस सेविंग्स, मतलब अपना सेविंग्स से निकाला, और दूसरा बात, अगर डिस सेविंग्स नहीं है तो फिर आप लोगों को जो है समझ में आएगा कि ये आपका, बाकी आपका लोन लो या कुछ भी बेग करो, कुछ भी करो, ये आंसर हो। सिंपल है बात, सिंपल सा बात। तो ये याद रखना कि एक बार फिर से फीड कर दे रहा है दिमाग में कि जब कंजम्पशन है तो दो है, ऑटोनॉमस है और इंड्यूस्ड है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब वो जब इनकम कुछ भी नहीं है तो खर्चा हो रहा है। इंड्यूस्ड कंजम्पशन मतलब वो कि जैसे जैसे तुम्हारा इनकम लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारा खर्चा बढ़ते चला जा रहा है। पहला बात। दूसरा बात, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जब तुम्हारा हो रहा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जब तुम्हारा हो रहा है, तब तुम खर्चा तो कर रहे हो पर तुम्हारा इनकम नहीं है। तो वो कैसे? तुम्हारा जो पिगी बैंक है तुम उसको फोड़ रहा है, मतलब तुम अपना सेविंग्स को तोड़ रहा है। डिस सेविंग्स क्या बोलते हैं?
अरे भाई तरुण, तेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, अगर इनकम नहीं हो रहा है फिर भी खर्चा करना है, तो फिर क्या करेगा? जो अपना सेविंग्स है उसको यूज करेगा। दैट्स कॉल्ड डिस सेविंग्स। दैट्स कॉल्ड, वेरी गुड तरुण, दैट्स कॉल्ड डिस सेविंग्स। करेक्ट पकड़ रहे हैं आप लोग, सही सही रिदम है। चलिए बढ़ते हैं। ये रहा स्केड्यूल। एग्जाम में अगर पूरा नंबर लाना है, प्लीज, आप लोग बोल रहे थे ना सर स्केड्यूल आया तो हम क्या लिखेगा, देखो अगर सिर्फ कर भी पूछा ना। अच्छा प्रणय का एक क्वेश्चन आया, जस्ट अ मोमेंट गाइस, एक सेकेंड, एक मिनट प्रणय। सर अगर अगर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन, ये आंसर है क्या? नहीं नहीं प्रणय नहीं, सुनिएगा प्लीज। व्हाट इज तने आस्किंग कि एग्रीगेट सप्लाई एक 45 डिग्री लाइन होता है, सिग्निफिकेंस है क्या? प्रणय बाबू अभी तक एएस पर आए ही नहीं है, हाउ कैन दिस बी द सिग्निफिकेंस? तो नहीं प्रणय, उस पर आएगा तो आई विल रिमेंबर कि आपका ये आंसर दे, बट नहीं ये आंसर नहीं है। पॉइंट पर हम आते हैं। एग्जाम में सुन लेना, अगर स्केड्यूल मांगा ये दिखाना है आप। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है कि ये कैसे ऑपरेट करेगा, ये कैसे ऑपरेट, फोन बैग में डालना दिव्या। हाँ, अब सर सवाल ये कि हम ये कैसे सीखेगा। यहाँ पर देखना भाई, इनकम लेवल दिख रहा है तेरे को, इनकम लेवल दिख रहा है तेरे को, इनकम लेवल पे कंजम्पशन कुछ भी डाल देना, और फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ाए वैसे वैसे खर्चा बढ़ाते जाना। ये एग्जांपल आई डोंट थिंक कि किसी को देने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये स्केड्यूल कोई को चाहिए कि सर हम पहले से टेबल लर्न करके, भाई क्या लर्न करके जाएगा कि इनकम जीरो है? बिल्कुल इनकम जीरो है, इनकम जीरो है तब भी कुछ खर्चा दिखा दे 20 या कुछ, और फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे खर्चा को भी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा दे। हो सकता है इनकम 10 रुपए से बढ़ा, खर्चा 5 रुपए से बढ़ा, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आया ना? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और फिर बगल में ये डायग्राम दे दे, टीचर को नंबर पड़ेगा, वो नंबर काटेगा का। ये है पूरा। अगर कंजम्पशन स्केड्यूल आ गया, बहुत खराब हो जाएगा बाबू। अगर आप लोग ये वाला टेबल नहीं बना रहे हो। मैं स्टे कर करके बार बार बोल रहा हूं, बिकॉज नाउ द लॉजिक इज नॉट टीचिंग, लॉजिक इज फुल मार्क्स कैसे अश्योर करें। वो ऐसे ही होगा अगर ये बना के जाएगा तो। अब ये प्रैक्टिस नहीं किया, रिवाइज नहीं किया तो गया काम। हाँ बोल। टोटल ये सब क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आता है, करेक्ट है ना? आएगा, इन्वेस्टमेंट में भी आता है ना, कोई दिक्कत। स्केड्यूल तो बाबू देख ऐसा है युवराज, कि देख युवराज, इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी ऑटोनोमस, अग्री करता है युवराज? तो यार इन्वेस्टमेंट का हॉरिजॉन्टल लाइन है, और सही है क्वेश्चन। ये बढ़ते हैं। अब आता है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के ऊपर आप कैसे बात करने लग गया? क्योंकि कंजम्पशन हम लोग सीख चुका है, इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। क्योंकि ऑटोनोमस ही खाली कंसिडर हो रहा है, तो आप देखिए इनकम के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ते चला जा रहा है आपका, बट इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो यानी कि एडी आपका क्या हो गया दिव्यांश? सी प्लस आई, सी प्लस आई, सी प्लस आई, सी प्लस आई, सी प्लस आई। तो आप लोग एक चीज देखना, एग्रीगेट डिमांड भी डांस कर रहा है, पर किसका गाना पे नाच रहा है? कंजम्पशन का कि इन्वेस्टमेंट का? बिल्कुल सही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सेम ही गाना बजा रहा है, बदल कौन रहा है? कंजम्पशन। तो और अगर एग्रीगेट डिमांड भी बदल रहा है तो मतलब वो किसकी वजह से बदल रहा है? कंजम्पशन की वजह से। तो ये बात बिल्कुल सही है आप लोग का। इफ यू आर ट्राइंग टू टेल मी यार जो कंजम्पशन है इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू एडी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ आया क्या बात? तो यानी कि अगर आपका इनकम कांस्टेंट है तो आपका कंजम्पशन तब भी हो रहा होगा। अगर आपका इनकम कांस्टेंट है तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तब भी हो रहा होगा। और अगर इनकम लेवल बढ़ने के साथ साथ अगर एग्रीगेट आपका एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो एडी बढ़ रहा होगा, एडी बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आई तो कांस्टेंट है, आई तो आपका कांस्टेंट है, और सी आपका कंसिस्टेंटली बढ़ते चला जा रहा है। सी बाबू अगर आपका बढ़ते चला जा रहा है और आई आपका कांस्टेंट है, एडी जो है आपका वो कंसिस्टेंटली बढ़ेगा। एडी आपका रचित क्या होगा? कंसिस्टेंटली, एडी कंसिस्टेंटली बढ़ेगा, राइट रचित? एडी कंसिस्टेंटली आपका बढ़ेगा, ठीक है ना? रचित इधर आ जाए, इसमें जगह इधर, इसमें किस वाला बेंच, टूलकिट शिफ्ट कर दो, इधर इधर इधर, सेकंड बेंच। एक मिनट दो, पहले रिवाइज करवाता फिर तेरा। हाँ यू कैन शिफ्ट दैट, अगर सामने वाला बेंच को यू कैन शिफ्ट। ठीक है चलो सही है, बात करते हैं अभी। तो एडी क्या हो गया? एडी आपका हो गया सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड आपका क्या हो गया? सी प्लस आई, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन दो तरीके का होता है, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड। इन्वेस्टमेंट ओनली ऑटोनॉमस,
एडी किसके इशारों पे नाचता है? कंजम्पशन के। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हमेशा फिक्स रहता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट हमेशा फिक्स रहता है तो बाबू वो एडी किसके हिसाब से डांस करेगा? कंजम्पशन के हिसाब से। एकदम सही बोल रहे हैं, बहुत सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं। तो एक बात बताना, अगर मैं आपसे शेप पूछूं तो एडी का शेप आई, आई जो है हॉरिजॉन्टल होता है। इन्वेस्टमेंट का क्या शेप होता है बाबू? ये देखो, क्योंकि ऑटोनॉमस है तो वो ऐसे ही शेप होगा। तो मेरे को एक बात बताना आप लोग, अगर मैं आपसे एडी का आंसर पूछूं, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, तो मेरे को आप एडी का बताइएगा कि एडी का शेप किसके अनुसार होगा? कंजम्पशन के अनुसार होगा कि इन्वेस्टमेंट के अनुसार होगा? वेरी गुड, बिकॉज टी के अनुसार चेंज हो। स्वराज तेरा एक क्वेश्चन आ रहा था, प्लीज। एक क्वेश्चन आ रहा है स्वराज का, गाइस आई एम आंसरिंग दैट एंड उसके बाद आते हैं आप पे। हाँ, गुड क्वेश्चन यार। ऐसा है, ऐसा नहीं है, व्हाट व्हाट स्वराज इज ट्राइंग टू से कि सर आप हमेशा कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का वैरायटी का बात करता है, आप इनकम में तो कभी बात ही नहीं करता कि एक्टिव इनकम है या पैसिव इनकम। अपने इसका जवाब ही स्वराज है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है टोटल में किससे? एग्रीगेट इनकम। तो तुम चाहे कोई भी सप्लाई कर दे, मतलब हो सकता है कि मेरा रेगुलर काम आप लोगों को पढ़ाना है, हो सकता है रेगुलर काम मेरा पढ़ाना है आप लोगों को, और हो सकता है उसके बाद जो है मेरा साइड में एक लैपटॉप बिजनेस। एक एग्जांपल ले लेते हैं, भाई इस बात से कोई मतलब ही नहीं है ना इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स बोलता है वो नेशनल इनकम में ऐड हो रहा है ना, बस खत्म। बाकी अगर आपको चाहिए कि नहीं सर इनकम भी चेंज हो, तो है वो आईपीसीसी में केनेशियन 3 मॉडल और 4 मॉडल, वहां पे इनकम का भी वैसा गेम, फिक्स्ड इनकम और पैसिव इनकम। हाँ, तो अरे भाई स्वराज इज टेलिंग कि सर नेशनल इनकम तो गलत दिखाएगा क्योंकि हर कोई इंसान अपना इनकम छुपाता है। बिल्कुल सही बात है। अब चाय वाला, कुछ चाय वाला ऐसा होता है, अच्छा अच्छा चाय वाला छोड़ो ना, चाय वाला को हटाओ, चाय वाला को गोली मारो। तुम लोग कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज जाओ, वहां पे एक दुकान है कोना दुकान करके, वो भाई नाना करके भी महीना का 4-5 लाख रुपया बनाता होगा। महीना का 4-5 लाख रुपया प्रॉफिट करता होगा, रेवेन्यू नहीं। रेवेन्यू उससे बहुत ज्यादा करता है। 4-5 लाख रुपया वो प्रॉफिट करता होगा, उसका इनकम थोड़ी दिखाई दे रहा है। कोना दुकान, गवर्नमेंट आएगा क्या देखेगा कि वो चाय का दुकान बना के बेच रहा है? गवर्नमेंट को कैसे दिख रहा है कि वो जो मलाई टोस्ट बेच रहा है, वो एक दिन में, एक सुबह में वो 5,000 मलाई टोस्ट बेच। एक मलाई टोस्ट का कीमत है 60 रुपया, 5,000 इंटू 60 कर लो, करते रह जाओगे। मन करेगा मलाई टोस्ट बेचने का, एक दिन का 3 लाख रुपया होगा। और अगर पीक सीजन है, पीक टाइम है, तो ये 5,000 हम बोला, लेस देन पीक टाइम में 1,000 होता होगा, 500 होता होगा, डजेंट मैटर, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? तो आप लोग ये समझ के, ठीक है कि नहीं है? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हटाओ, यहाँ पर बात उसका नहीं कर रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इस तरीके पे लोग ऑपरेट कर रहे हैं। एक चाय वाला, तो चाय वाला आप लोग के आसपास बैठता होगा ना, शायद वो इजीली महीने का 60-70 हजार रुपया जनरेट, ठीक है, तो उसका इनकम थोड़ी दिख रहा है नेशनली। तो वो सब कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पर। अपने लोग थोड़ी ना रियल इनकम कैलकुलेट करने बैठे। कॉन्सेप्ट समझना, एग्जाम देना, अच्छा मार्क्स लाना है, जिंदगी में आगे बढ़ जाए। एडी हो गया, सी प्लस आई, क्लियर है? मूविंग ऑन। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व, आप लोग सब अग्री किए कि एडी कर्व का शेप कंजम्पशन जैसा होता है। चलो मेरे को फिर एक बात और बता दो, यहाँ पर एडी लिखा, एएस लिखा, यहाँ पर आपके बोलने पर मैंने कंजम्पशन। अब मेरे को एक सवाल आ रहा है, आप लोग सबने क्या बोला? एडी का शेप किसके जैसा होगा? कंजम्पशन जैसा। आपने बोला, हमने नहीं बोला। आपने बोला एडी का शेप किसके जैसा होगा? कंजम्पशन जैसा होगा। मेरे को एक सवाल आता है कि एडी का जो कर्व बनेगा, वो क्या कंजम्पशन वाले कर्व के ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? जी बिल्कुल सही, सही 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 सही, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वत्सल करेक्ट बोल रहा है। वत्सल बोल रहा है कि हाँ साहब, एंड एवरीबडी इज आंसर द सेम थिंग कि साहब ऊपर बनेगा, मतलब जो एडी कर्व आपका बनेगा वो ऊपर बनेगा। कारण क्या है कि एक कांस्टेंट गैप रहेगा, एक कांस्टेंट शेप। देखो शेप देखो, जो बीच में मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? आई, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट विच इज ऑटोनॉमस या फिक्स्ड। आई क्या है बीच में? पुलकित भाई वो आई क्या है बीच में? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यस और नो यार? तो जैसे पुलकित भाई सेम, और एडी खाली उसके थोड़ा सा समझ में आ गया क्या? अब एग्जाम में बदमाशी किया, स्टूडेंट लोग क्या सेंसिटिव होता है, बदमाशी को परेशान हो जाता है। क्या होता है, बोलता है एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एडी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई। सर तो कंजम्पशन का सिखाए थे, सर एडी का नहीं बोले थे कि वाई एक्सिस। तो बोका है क्या? एडी सी प्लस आई होता है, तो अगर कभी कंजम्पशन जीरो, ऑटो जीरो नहीं होगा तो एडी कैसे जीरो हो जाएगा?
हम ये बात हर स्टूडेंट के लिए नहीं, कुछ कुछ है हम जिनका नाम नहीं ले रहा है लेकिन उन लोगों को पता है वो लोग ही है। तो प्लीज ध्यान रखना कि एडी एडी सी प्लस आई होता है, एडी सी प्लस आई होता है, कंजम्पशन वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। लास्ट नहीं हुआ जब टेस्ट हुआ था आप लोग का 1-2 महीना पहले ही क्वेश्चन था, व्हाई डज एडी स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, ऐसा कुछ। तो एक बच्चा, मैं जब चेक कर रहा था, आप तो सर सिर्फ कंजम्पशन का बताए थे कि वो वाई एक्सिस है, एडी का तो आप बताए नहीं थे। तो जब ऐसा बात आ गया क्वेश्चन तो मेरे को भी तो एक्सप्लेन बेटर करना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं अगर डाउट आया तो हाँ, कंजम्पशन वाई एक्सिस से स्टार्ट करता है, एडी होता है सी प्लस आई, तो मतलब एडी तो हमेशा सी से शुरू कर रहा है, एटलीस्ट सी का वैल्यू तो इन्वॉल्व है ही एडी के अंदर, दैट्स व्हाई एडी आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, एडी आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। एंड इन्वेस्टमेंट तो हर लेवल पे कांस्टेंट है, इवन इफ देयर इज नो इनकम देयर इज एन इन्वेस्टमेंट, एंड इवन इफ द इनकम चेंजेस देयर इज द सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट गोइंग ऑन, व्हाई, बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम्ड टू बी ऑटोनॉमस, देयरफॉर ये शेप आ गया, ये आ गया शेप इधर पे, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई टू सी प्लस आई। फिर ये बात तो देखो, ये सी हो गया, ये बीच में जो गैप हो गया वो आपका आई गैप हो गया, यहां पर एएस यानी कि नेशनल आउटपुट दिखाई देगा और यहां पर एडी दिखाई पड़ेगा, यहां पर एडी दिखाई पड़ेगा। समझ में आता है क्या बात गाइस? ऑनलाइन वालों समझ में आता है क्या बात? ऑफलाइन वालों यस और नो? कम ऑन प्लीज यार, एक मिनट, एक मिनट, ऑनलाइन वालों बोल, युवराज क्वेश्चन बोल। देखो, आप लोग कभी भी अगर एग्जाम में ग्राफ बनाओगे, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ग्राफ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब इट्स नॉट एन ऑप्शन। अगर नहीं एक्सप्लेन किया तो नंबर कट सकता है, नहीं एक्सप्लेन किया तो नंबर कटेगा, लेकिन अगर नंबर चाहिए, यू विल, ये यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है भाई, इतना एक्सप्लेन। हाँ, ये हो सकता है कि तुमको इतना प्यार से नहीं लिखना पड़ेगा, यू कैन राइट इट एनी हाउ, सारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दो ग्राफ के ऊपर या नीचे। बट अगर नहीं किया किसी ग्राफ को एक्सप्लेन, अच्छा पॉइंट रेस किया युवराज, अगर ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं किया नंबर नहीं मिलेगा। सर वो तो ग्राफ मांगा था हम तो दे आया, ये वाला बात मत बोलना कि सर वो तो ग्राफ दिया था, बोला था डॉ ग्राफ देखिए पढ़िए सर आप, मत कर वो बात। अगर ग्राफ दिया है, इट इज यू नो फंडामेंटल टू इट कि आप उसको एक्सप्लेन भी करोगे। आप एक एक बात, जैसे आप लोग देख रहे होगे जो मेरा टोन आज जा रहा है, एकदम छोटा छोटा बात भी पकड़ के बता रहे हैं, एग्जाम में वही करना, छोटा छोटा बात भी पकड़ के बताना। समझ लेना टीचर एकदम महागधा है, एकदम मतलब गधा से गधा आदमी पढ़ रहा है आपका पेपर, एक एक चीज लिख कर दे देना वरना कटेगा। बोलो रूनू। अच्छा, ये क्वेश्चन आया, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन जो है सर आप एक ही जगह से स्टार्ट किए हो, ये क्वेश्चन बहुत ही सही आया, क्योंकि नुपुर कोइंसिडेंटली सुनना, नुपुर कोइंसिडेंटली यहां पर आप देखो जो मैंने ऑटोनॉमस कंजम्पशन कंसीडर किया है उतना ही मैंने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी कंसीडर, अगर कोइंसिडेंस है, अगर आप लोग मान लो कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऐसा कंसीडर करोगे तो नुपुर का क्वेश्चन लॉजिकल है, तो फिर सर हम ऐसा डायग्राम बना सकते हैं ना कि लेट्स से कंजम्पशन इज गोइंग हियर और इन्वेस्टमेंट इधर नहीं है, लेट्स से नुपुर इधर है, सेम जगह पे नहीं और एडी ऐसा है, तो नुपुर इज टेलिंग कि ये भी तो सही है ना, हाँ नुपुर सही है। तो फिर सर यहां पर आप ऐसा क्यों किए? क्योंकि कोइंसिडेंटली मैंने जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन लिया वही ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी। सर इसका मतलब ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमेशा ऑटोनॉमस इनकम के बराबर होता है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो सकता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन से, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कम भी हो सकता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन से, आपका मर्जी, आपको जो एग्जांपल लेना है लीजिए, दो अलग अलग बातें हैं, कोई लेना देना नहीं, आप सेम लेना है। और मैं क्या करता हूं, मैं यार सेम लेकर स्टार्ट कर दे, इससे क्या है कि ज्यादा याद ही नहीं रखना पड़ेगा, समझ में आ गया? तो ये चक्कर है। बट क्या कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि दोनों को सेम वैल्यू से शुरू करना है जीरो इनकम पे? नो नो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बन सकता, सही है। हाँ भाई साहब, अच्छा अंकित हैज अ क्वेश्चन, बोल अंकित। सी इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ आई, अंकित क्या हो गया बाबू, ठीक ठाक थे। सी इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ वाई का मतलब कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा,
मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पॉजिटिव नेगेटिव फंक्शन, हाँ अच्छा है, ये वाला लैंग्वेज भी नहीं पता। बिल्कुल सही है अंकित। पॉजिटिव फंक्शन ऑफ वाई का मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप। पॉजिटिव फंक्शन ऑफ वाई का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। नेगेटिव फंक्शन का मतलब अगर इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा। समझ में आ गया बात? ये चक्कर। अब हम लोग बात करते हैं एडी के बारे में। एडी से रिलेटेड सर अच्छा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, अच्छा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हो गया। अब अपने बात करने लग रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। एग्रीगेट सप्लाई का यार दो पार्ट है। इनकम, एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया? इनकम। एग्रीगेट सप्लाई, अच्छा बाबू अभी इसके पहले ना मैं एक बात बता दे रहा हूँ। एक बच्चा अपने दोस्त से बात कर रहा था, सुन लिया था कि सर आप बोले कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन से ग्रेटर हो सकता है। जो हम इनकम ही नहीं किया या जो हम खाया ही नहीं वो हम इन्वेस्ट कैसे किया, ऐसा करके कुछ बोला। अजीब आदमी है। कंजम्पशन का जब मैं बात कर रहा हूँ, कंजम्पशन का जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो कंज्यूमर साइड से बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट फर्म का बात कर रहा है। तो दो अलग अलग बातें हैं, कोई आपस में ठीक है ना। अब मूविंग ऑन, एग्रीगेट सप्लाई का बात करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई हम लोग नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई हम लोग किसको बोलते हैं? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को या कोई भी इनकम अपने दो तरीके से खर्चा करते हैं। या तो अपने लोग खर्चा कर देते हैं या फिर अपने उसको बचा लेते हैं, सेविंग्स। तो यानी कि ए एस इक्वल्स टू सी प्लस एस हो गया। ये रहा यहाँ पर, ये रहा ए एस की जगह पर। अभी ये स्टूडेंट लोग लिख के आ जाता है ये देखकर कि ए एस बाई वाई इक्वल टू सी प्लस एस, ये लिख कर आ जाता है। भाई यहाँ पे स्लैश का मतलब ए एस को, एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी बोलते हैं, ये समझ ले। एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी बोलते हैं, और लिख देता है इसके और, ठीक है ना। तो एग्रीगेट सप्लाई को या नेशनल इनकम को कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के बराबर माना। राघव ए एस बाई वाई इज नॉट इक्वल टू सी प्लस एस, ए एस इक्वल टू राघव सी प्लस ए एस को अपने प्यार से राघव नेशनल इनकम भी क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। वेरी गुड राघव, राघव को समझ में आ। नेशनल इनकम है 1000, नेशनल इनकम है 1000। अगर खर्चा कर दिए राघव 750, तो राघव बचा कितना? 250 रुपया। करेक्ट, 250 रुपया। ये चक्कर। अब सर ये वाला, अब सर कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? वो जो खर्चा हो गया। सेविंग्स का मतलब क्या होता है? जो बच गया। ठीक है, ओके। अभी इधर पर देखना, ये एएस है, इसमें क्या लिखा है? अरे सर सेविंग्स नेगेटिव लिख दिया, ए राम। हो गई ना, हो गई ना। अगर शुरुआत में पैसा नहीं बना रहे हो लेकिन खर्चा फिर भी कर रहे हो, जी बिल्कुल, लेकिन खर्चा फिर भी कर रहे हो, तो इसका मतलब एक मोमेंट तो लाइफ में आएगा जहां पे खर्चा इज मोर देन इनकम, जहां पे खर्चा इज मोर देन इनकम, फिर आएगा खर्चा इक्वल्स टू इनकम, एंड फिर आएगा इनकम ग्रेटर देन। तो जब खर्चा इज ग्रेटर देन इनकम, तो वो पैसा कहां से आ रहा है? सेविंग से आ रहा है। वो पैसा कहां से आ रहा है? दैट इज कॉल्ड डिस सेविंग्स, दैट इज कॉल्ड। इसीलिए बाबू जब आप लोग ग्राफ बनाते हो ना सेविंग्स का, आप लोग ग्राफ ऐसे बनाते हो। इसका रीजन क्या है? इसलिए बना रहा है नेगेटिव से, बिकॉज जब ऑटोनोमस कंजम्पशन पॉजिटिव होता है तो सेविंग्स क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि शुरुआत में यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम नेगेटिव सेविंग। अच्छा सर, अगर सेविंग्स का कर्व का ही मैं बात करूं, कोई मेरे को बताएगा कि इस पॉइंट का क्या मतलब है? क्या 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 क्या? एग्जैक्टली exactly. तो जो बेसिक आप लोग का जो समझ मेरे को समझ आया। नहीं प्रणय, ऑटोनॉमस नहीं, गलत बोल रहा है। दृष्टि करेक्ट है, ऋषि करेक्ट है, प्रणय गलत बोल रहा है। प्रणय भाई इस पॉइंट का मतलब है कि तुम उस लेवल पर पहुंच गया, उस लेवल पर पहुंच गया जहां पे तेरा जो इनकम है, तुम जो इनकम जनरेट कर पा रहा है वो उतना कर पा रहा है जितना तुम खर्चा कर रहा है। तो इस वजह से तेरा सेविंग जीरो है प्रणय, इट इज शोइंग जीरो सेविंग्स। जैसे यहां पर स्वराज इज राइटली पॉइंटेड आउट कि साहब देखो इनकम आपका 40 है, कंजम्पशन भी आपका 40 है, तो आपका सेविंग्स क्या है? जीरो है। तो प्रणय वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, समझ में आया? प्रणय इट्स समहाउ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि तेरा इनकम और तेरा खर्चा सेम है। यू आर सेविंग नथिंग पुलकित, पर तेरा जो इनकम आया उतना ही तो खर्चा हुआ ना, दैट्स कॉल्ड ब्रेक इवन। प्रणय याद रख ब्रेक इवन, प्रणय 3-4 बार लिख ले ब्रेक इवन। सॉरी दोस्त, तेरा बनाई कहां? मैं बता रहा हूं कि इस पॉइंट का मतलब है कि सेविंग्स इक्वल्स टू जीरो, जो कि तब होता है जब इनकम और कंजम्पशन। मैं बोला इस पॉइंट का मतलब सिग्निफिकेंस, मैं ये थोड़ी बोला कि ये कंजम्पशन। इस पॉइंट पर पहुंचने का मतलब है सेविंग्स का, कि सेविंग जीरो है बाबू। आज अपने तो पढ़े हैं ना यार,
अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, जीरो हो गया, जीरो हो गया। सेविंग्स है वाई वाला कंपोनेंट, अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा मतलब तरुण वाई जीरो है, वाई पर सेविंग्स है, इस लेवल पर तरुण, इसका मतलब सेविंग्स कितना है, जीरो। तरुण सेविंग्स क्या है, सेविंग्स का जीरो होने का मतलब, सेविंग्स का जीरो, जो हम कमा रहे हैं नहीं हम खर्चा कर, ये लॉजिक, दैट्स हाउ कॉल्ड दैट्स व्हाट कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ये रहा आप लोगों का ये पूरा टोटल एएस कर्व का जो है 45 डिग्री वाला, अभी प्रणय है, उससे पहले एक ग्राफ आप लोगों को दिखा, यू नो, यहाँ पे देख लो, अभी बात ही मत करना 45 डिग्री तक हमारा नहीं, क्यों जा रहा है तुम, इधर पे देखो, यहाँ पर आपका एडी बन गया, यहाँ पे आपका एएस बन गया। प्लीज सुनना, अभी एक बार जो अभी तक सीखा है उसको समराइज कर रहा, पे अटेंशन। व्हाट आई हैव टॉट यू इज कि एएस है, ये एडी आप लोग देखो, यहाँ पर आप लोग देखो, ये आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, क्या है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, और फिर इन्वेस्टमेंट। यस नुपुर, यू हैव पॉइंटेड इट आउट करेक्टली कि मैडम ऐसे भी कर सकता है, तो देयर इज नो हार्म इन दैट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक टोपी लगा देना, मीनिंग कि इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं। और फिर एग्रीगेट डिमांड, और फिर एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगा, करेक्ट है, सही सोच रहे, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड एडी, ठीक है। लिख सकता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता टीचर, नहीं लिख, एडी ऐसे लिख देना बस ना, एडी इक्वल टू सी प्लस आई है, तो फिर ठीक है। और अब मैं आप लोगों को सेविंग्स वाला पॉइंट भी दिखा दे रहा हूं, प्लीज सुनना प्लीज, इधर देखो, इधर देखो, अगर मैं आपको समझाऊं कि सेविंग्स, सुनना, सेविंग्स को कैसे कैलकुलेट करना, सुनना, देखना कंजम्पशन से यहां तक का गैप, क्योंकि जितना तुम कंज्यूम कर रहा है जीरो इनकम पे, उतना ही तो तुम सेविंग से निकाल रहा है। अगर मेरा इनकम जीरो है और मैं उस समय 40 रुपया खर्चा कर रहा हूं, मतलब मेरा सेविंग से मैं कितना रुपया निकाल रहा हूं, 40 रुपया, तो मतलब जितना गैप इसका बीच में होगा उतना ही गैप इसके बीच में। अब मान लो कि एग्जाम में मेरे को बदमाशी करना है, मेरे को ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करना है आप लोग के लिए कि जो है, जो पैनिक खाता है स्टूडेंट लोग, वो लोग खत्म हो जाए। मैं क्या बोलूंगा, मैं कुछ अजीब सा क्वेश्चन है ना, कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन 2 सेंटीमीटर अबव दी, 2 सेंटीमीटर above on the y-axis, where the consumption is plotted, where the consumption is plotted. On the same y-axis, savings is also plotted. On the y-axis, what will be the distance between the consumption point and the saving point? और बोल दिया अभी, दो जन ही बोला खाली, क्यों, क्योंकि ओरिजिन से दो ऊपर है कंजम्पशन, ओरिजिन से दो नीचे है सेविंग्स, तो दो नीचे दो ऊपर, तो दोनों के बीच में गैप कितना हुआ, 4। अब ये एग्जाम में तो आज तक आया नहीं है, इस एग्जाम में आ गया, तो पैनिक पैनिक, सर पता कुछ नहीं बोला था, क्या क्या बोल रहा था सर एग्जाम में ना, 2 सेंटीमीटर ऊपर है, फिर दोनों के बीच के गैप निकालिए, क्या अजीब व गरीब बात कर रहा था सर एग्जाम में। भाई फिर तेरे को उस समय पैनिक खाया, तुम रेडी नहीं था मेंटली उस क्वेश्चन के लिए, और जो शांति से नर्व्स को कंट्रोल कर लिया वो एग्जाम में फोड़ देगा। बाकी अपना किस्मत में ऐसे ही हंसते रहेगा जैसे प्रशांत हंस रहा है। याद रखना यार कि थोड़ा सा अपने लोग को जो है पेशेंस रख के नर्व्स को कंट्रोल, ठीक है कि नहीं, इधर पे समझने की कोशिश करना। तो यार अभी आप लोग देखो प्लीज, एवरीबॉडी प्लीज यहाँ पर देखना यार, एवरीवन, ऐसे कि यहां से मैं शुरू किया और इधर से मैं ऊपर गया, यहां पर देखना प्लीज, यहां से मैं शुरू किया और यहां से मैं थोड़ा ऊपर गया। शेप वेब का क्या है कि कितना पैरेलल होगा, किससे होगा नहीं होगा, वो सबसे कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके का बना देना। और हाँ, ये पॉइंट को अपने क्या बोलेंगे एवरीबॉडी, गलत बोला, कुछ कुछ भी नहीं बोलेंगे, पॉइंट को कुछ, यहां पर होगा, मेरे से मिस्टेक, यह मार्क कर रहा है, हम तो पूछा कि ये क्या होगा, हम पूछा ये क्या होगा, तो बोला ब्रेक इवन, हम बोला कुछ नहीं हो, हम मिस्टेक कहाँ किया, मिस्टेक हुआ एक स्वरा, क्लास के बाद तुमको ब्रेक ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, अभी हम जवाब दे सकते, खैर जो भी है, ठीक है। तो यार यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोग कि सेविंग्स जीरो है, सेविंग्स क्या है, जीरो, सेविंग्स क्या है, जीरो। तो बाबू सेविंग्स जीरो है, सेविंग्स क्या है, तो सेविंग्स जीरो तभी होगा जब ब्रेक इवन अचीव होगा, सेविंग जीरो मतलब ब्रेक इवन अचीव, क्योंकि ब्रेक इवन मतलब जितना कमा रहे हैं उतना खर्चा कर दे रहे हैं, जी बिल्कुल। तो इसका मतलब सेविंग्स इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। सर बात तो समझ,
वो चल जाए, आगे बात करते हैं। अब वो आ गया एग्रीगेट सप्लाई कर्व को बता दो सर। वो एग्रीगेट सप्लाई को है जो बता दो थोड़ा, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में थोड़ा सा सर। सर एग्रीगेट सप्लाई का जो गाना है ना वो इस तरीके का है कि सर क्या है एग्रीगेट सप्लाई। ये बात चलो अच्छा है कि सबको याद है आप लोग को कि एग्रीगेट सप्लाई इज अ व्हाट डिग्री लाइन, इट्स अ 45 डिग्री लाइन, बहुत ही बेहतर, ये सबको याद है। अच्छा सर इसमें दो क्वेश्चन मेरे पास आया था, प्रणय ने ऑलरेडी पूछ लिया है कि इसका मतलब क्या। तो ये देखो पहले तो ये याद कर लो कि एग्रीगेट सप्लाई इज अ व्हाट डिग्री लाइन, 45 डिग्री। यहां पर मैंने लिख दिया, क्या लिखा था यहां पर, एडी, यहां लिखा एएस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और ये कितना डिग्री लाइन है, 45 डिग्री, मतलब ये कितना डिग्री हो गया बोलो, 45 डिग्री। अब साफ सीधा सवाल आया, ऐसा काय को, ऐसा काय को। अब इसको मैं दो आंसर दूंगा, दो तरीके से आंसर दूंगा, एक मैथमेटिकल और एक इकोनॉमिक्स के। पहले मैथमेटिकल सेंस में, ठीक है ना। मेरे को एक बात बताना, एक पेज इसमें ऐड कर लेते, एक मिनट, फिर देखो। मैं एक सिंपल सा बात आपसे कर रहा हूं कि मैंने आपको बोला एक कर्व को प्लॉट करने के लिए, ठीक है कि नहीं है। इसमें मैंने आपको प्लॉट करने के ये पॉइंट्स दिए है ना, 0 0 1 1 2 2 3 3, या जो भी वैल्यूज आप ले लो, लेकिन दोनों सेम सेम चलेगा। मतलब अगर 5 5 है तो उसके बाद 10 10 लेना है, ले ले 10 10 लेना, ठीक है, मैंने आपको बोला। तो अगर आप इस चीज को प्लॉट करने लगे, आप लोग इस चीज को प्लॉट करने लगना, एक बार स्टार्ट प्लॉटिंग दिस, आप लोग कैसा कर्व बनाओगे एक बार देख लेना। घर में कुछ इस तरीके, आई एम नॉट राइटिंग द नेम ऑफ एनीथिंग, आई एम नॉट राइटिंग द नेम ऑफ एनीथिंग, बस इधर पे सुन लेना। 0 0 का मतलब आप यहां से शुरू कर रहे हो, 1 1 का मतलब क्या है, 1 इधर पे है, 1 इधर पे है, तो मीटिंग पॉइंट ये है। 2 का मतलब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, ये हो गया मीटिंग पॉइंट। इसका मतलब अगर आप लोग आपको ज्वाइन कर दीजिएगा तो ये बना, यस और नो। मैं आपको बोला कि छोड़ दो बाकी सब चीज, खाली एक बात का मेरे को आंसर देना कि ये वाला जो कर्व बनाया, ये वाला जो ग्राफ आपने बनाया, ये जो लाइन बनाया, ये कितना डिग्री लाइन है, कितना डिग्री लाइन है। मैं पूछा क्यों, सर पता नहीं, बट ऐसे अंदर से फील आ रहा है जोर से कि 45 होगा। वो फील को मैं थोड़ा तोड़ता हूँ, सही फील आ रहा है इसलिए बिकॉज आप सेम चीज को सेम चीज के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं। मतलब इस कर्व का ध्यान से देखना अभी राघव, इस कर्व का इससे जितना दूरी होगा, इससे भी तो उतना ही दूरी होगा राघव भाई। और राघव भाई अगर दूरी सेम है और ये पूरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है राघव, तो अगर आधा आधा कर दे तो कितना हो जाएगा, लॉजिकली। सर तो ये बात आपको क्या बोलने का जरूरत, तुम सोच के देख। अब हम, मैं इतना देर से तुमसे बात कर रहा हूं कि भाई एएस का ग्राफ बनाओ, जब मैं तुमको बोला एएस का ग्राफ बनाओ, तो तुम एक बात बताना, एएस का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो मतलब डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी क्या होता है, एएस ही होता है। अब मैं चिल्ला रहा हूँ एएस का ग्राफ बना दे, एएस का ग्राफ बना दे, तो भाई एएस का ग्राफ एएस के अगेंस्ट ही तो बनाएगा। मतलब अब तुम बोल रहे हैं कि तुम एएस यहां भी लेगा, तो इतना देर से तुम कर तो 0 0 1 1 2 2 है, इस वजह से 45 डिग्री लाइन है। ओ ये लॉजिक है सर, ये पहले भी बताया था, अभी याद आया तो अच्छा लग रहा है। पहला बात, दूसरा बात, अब प्रणय के क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, ये 45 डिग्री लाइन क्यों होता है, ये मैथमेटिकली तो बता दिया सर, लेकिन अब इसको लॉजिकली थोड़ा एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। प्रणय तेरा क्वेश्चन का आंसर दे। प्रणय भाई इसका मतलब ये हो गया, टीचर को बोल देना 45 डिग्री लाइन इंप्लाइंग, थोड़ा ज्ञान देना पहले, आंसर तो एक ही लाइन का है, थोड़ा ज्ञान देना शुरू करना। इट implies that the curve is equidistant from the y axis and the x axis, अच्छा अच्छा वर्ड लिख के दिखाना, equidistant from y axis and x axis, ये सिग्निफिकेंस नहीं है पर, and x axis। it goes on to say that aggregate supply is nothing but national income, that is the significance। भाई समझ में आया क्या प्रणय, ये सिग्निफिकेंस है कि एएस इज नथिंग बट नेशनल इनकम, वरना 45 डिग्री लाइन होता ही नहीं। प्रणय भाई हाँ ना बोल फटाफट यार, क्या कोई क्वेश्चन। इट implies that aggregate supply is national income, क्या तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, और कुछ नहीं अरे वरना 45 डिग्री लाइन ही नहीं बनता।
समझना, 45 डिग्री लाइन बना मतलब जीरो था तो उधर पे भी जीरो था, इधर 1 है तो इधर भी 1 है। डिनोमिनेटर में तुम खुश हो रहा है नेशनल इनकम के, कर्व बनाया एएस का और बोल रहा है कि इक्वल है, तो क्या इक्वल है? एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम। इक्वी डिस्टेंट है, ये वाला वर्ड यूज कर लेना प्रणय, और लिख देना एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट नेशनल। इसका सिग्निफिकेंस पर और आंसर दिया जाता है, बट ये आप लोग का शुरुआती आंसर। सर अब थोड़ा सा डिस्कशन लेंदी जाएगा इन द, ये अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। उसके पहले कर्व आप लोगों को बना के दिखा, वो प्लीज एक बार ध्यान से इस कर्व को देख लेना एक शांति से। बोलो सर। उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चंस का लिस्ट बनाया हुआ है अभी, ठीक है ना? ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चंस का लिस्ट बनाया हुआ है, आई विल डिस्कस, ठीक है कि नहीं है? प्लीज सुनना। क्या हुआ राघव? सीधा बैठ जा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ध्यान से सुनने का कोशिश करना, यहाँ पर सुनने का कोशिश करना। अब देखो ठीक बैठ गया। अभी देखो इधर पे बात को ध्यान से समझने का कोशिश। एक हो गया एडी और एक हो गया एएस, राइट है ना? एएस या फिर नेशनल आउटपुट, नेशनल आउटपुट, ठीक है ना? अभी इस कर्व को ध्यान से देखना। सबसे पहले 45 डिग्री लाइन बनाओ, सबसे पहले 45 डिग्री। एग्जाम में तुमको याद रख लो, आने वाला बोर्ड एग्जाम्स में तुमको ये बनाना है, कोई ना कोई क्वेश्चन में पक्का बनाना है, 4 नंबर आने वाला है, ये बात पक्का है। इस चीज को लिख लेना। क्या अंकित पहले क्या बनाया? 45 डिग्री। समझ आया क्या? तो यानी कि ये यहाँ पर लिखना है ऐसे 45, लिख लिया। यहाँ पर कंजम्पशन था, यहाँ पे इन्वेस्ट, ठीक है ना? अभी इधर पे देखो प्रशांत, ये जो अपना एग्रीगेट सप्लाई लिखे अपने लोग, राइट प्रशांत? यहाँ पे प्रशांत अपने लोग बनाएगा इन्वेस्टमेंट का, राइट? इन्वेस्टमेंट का लाइन प्रशांत कैसा होता है बता देगा क्या? एकदम स्ट्रेट। प्रशांत बोल रहा है स्ट्रेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए लाइन, यहाँ पर देखिए कि जो है यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल है, करेक्ट है? तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इज बी कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। सर बात तो सही। और अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंजम्पशन। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भाई तुम्हारा मर्जी है, तुम कहां से बनाए, बस डोंट स्टार्ट इट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से मत बनाना। यानी कि लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये बना, अगर कंजम्पशन बना, तो ये बात तय है कि एग्रीगेट डिमांड इसके थोड़ा सा ऊपर बनेगा। ये बात भी सही बोला आपने, यहां पर लिख दिया आपने एडी इक्वल टू सी प्लस आई। देख लो यार, हम इतना नीट काम कभी नहीं करता है, फर्स्ट टाइम कर रहा है, ध्यान से देख। एडी हो गया सी प्लस आई। अब सुनना, यहाँ पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन यार इस गैप को बोलेंगे यस और नो? ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो इस गैप को बोलेंगे ना, क्योंकि यार ये तो इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है। अगर ये गैप ए है, जितना ये गैप है, जितना ये गैप है, उसी गैप को अगर हम नीचे की तरफ लेकर चले, उतना ही गैप को अगर हम नीचे लेके, आप लोग सोच के देखिएगा, अगर उतना ही गैप को मैं नीचे लेकर चलूं, तब समझने की क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर होने ये लग जाएगा। अभी यहाँ पर एक डायग्राम में फॉल्ट है जो आपको पॉइंट आउट करेंगे, ध्यान से सुनना। एक फॉल्ट है, फॉल्ट है। वो फॉल्ट क्या है कि आप लोग इस समय डिस सेविंग्स दिखा दोगे, बट फॉल्ट क्या है वो आप लोग अभी देखिए कि अगर मैं कंजम्पशन को ऐसा बना दिया कि इंसान इतना फुद्दू है कि ये हमेशा खर्चा ज्यादा किया, डायग्राम हो सकता है क्या? सही नहीं हो। इसका मतलब याद रखना, एक चीज बता रहा है कि जब भी ये कर्व बनाएगा ना कंजम्पशन और एडी का, खुद से तो पैरेलल बनाना, बट एएस से पैरेलल मत बनाना, एएस कर्व से पैरेलल मत बनाना। पुलकित बात समझ आया? नहीं समझ? तो पुलकित भाई अपने इस ग्राफ को क्या करेंगे, स्टार्ट वहीं से करेंगे, कोई चाप नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसा कर देगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब राघव अभी ध्यान दे रहा है कि राघव ये हो गया कंजम्पशन, करेक्ट है राघव? और राघव भाई इसी को हम लोग अगर एग्रीगेट डिमांड को आगे लेके जाए तो ये होगा एग्रीगेट डिमांड, यस और नो? एक 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 कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर किए कि कोई अगर ये सोच रहा है ना कि हम कंजम्पशन को, एग्रीगेट डिमांड को, एएस को, सबको पैरेलल दिखा देगा, गया काम से। हाँ, कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे से पैरेलल बनेगा, बट एग्रीगेट सप्लाई नहीं। क्यों? क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट है कि इंसान का इनकम और कंजम्पशन कहीं पे तो मिले।
अब सुनो कहां पे मिल रहा है, देख लो इनकम और कंजम्पशन, देख लो प्लीज। एक बार पॉइंट बी लिख देता हूं इधर पे, दिख गया क्या? एवरीबॉडी दिख गया क्या? अभी इस पॉइंट बी को मैं देखो नीचे की तरफ खींच रहा हूं, इधर देखो प्लीज, क्योंकि यहां पर ही ब्रेक इवन होगा, यस और नो, सेविंग्स का मसला। अब मैं देखो यहां से स्टार्ट किया और ये मैं बनाया यहां पर, अब देखो डायग्राम परफेक्ट बन गया अपने, ये यहां पर सेविंग्स हो गया और ये अपने लोग का हो गया, अपने बोल देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्योंकि देखो तुम ध्यान दो, मैं नेशनल इनकम और कंजम्पशन दोनों का ध्यान रख रखा हूं कि कहां पे वो इक्वल हो रहा है, और उसी को मैं नीचे खींच रहा हूं और वहीं पर सेविंग्स एक्सिस को बना रहा हूं। तो एवरीथिंग हैज टू बी प्लान्ड दैट। इट वेरी गुड, वेरी गुड। एक अच्छा टॉपिक स्वराज रेस साहब, जहां एडीएएस हो रहा है उसको भी तो कुछ बोलते हैं, एंड ही हैज राइटली पॉइंटेड इट आउट, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बट अभी मैं इक्विलिब्रियम जैसा हैवी वर्ड यूज ही नहीं करूंगा, बहुत ही हैवी वर्ड है वो, थोड़ा सा आधी घंटा के बाद आता है उस पे। पर एक क्वेश्चन आ रहा है पुलकित, प्लीज बोल। ब्रेक इवन पॉइंट, बाबू समझना, ब्रेक इवन पॉइंट का दो इंप्लीकेशन। पुलकित बोल रहा है यार सर थोड़ा सा तो ग्लैमर लाइए, बी पे भी बोलते हैं ब्रेक इवन, यहाँ पर आप फिर से बी टू लिखते हैं, वहां पे भी ब्रेक इवन बोलते हैं। वो पुलकित, ब्रेक इवन का दो मतलब हुआ ना, एक मतलब हुआ कि तेरा जो इनकम है वो तेरा खर्चा के बराबर है, पुलकित हाँ ना बोल, इसलिए वहां पर ब्रेक इवन लिखा। लेकिन इसका मतलब ये भी तो है पुलकित कि सेविंग्स तेरा कितना है, जीरो, यहाँ पर भी तो पॉइंट थोड़ी अलग लिख दे। पुलकित बात समझ आया नहीं समझ में आया? तो जी दोनों पॉइंट ही ब्रेक इवन है। पुलकित बोल रहा है कि अगर इस पॉइंट को ब्रेक इवन बोलते तो इसको क्यों? अरे क्योंकि वो दिखा रहा है कि सेविंग जीरो इसलिए ब्रेक इवन, और वो पॉइंट पे सप्लाई और इनकम इक्वल हुआ इसलिए ब्रेक इवन। अंकित क्वेश्चन पूछ रहा था क्या? अच्छा आ जाता है, वेरी गुड, वेरी गुड अंकित, अच्छा पॉइंट रेज। चलिए एक क्वेश्चन और आया, एक अच्छा क्वेश्चन और रेज हुआ है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। अंकित हैज आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन, दोस्त प्लीज ध्यान से समझने को। हाँ सी और एडी पैरेलल होगा एक दूसरे, वो ठीक है। एएस और ऐसा कुछ भी, एएस आपका 45 डिग्री है, सेविंग्स आप अपना ऐसे बनाओ, 45 डिग्री बनाने का कोई ऐसा रूल नहीं है रचित, क्योंकि वो डिपेंड करता है एमपीसी और एमपीएस पे। हालांकि मैंने ये वर्ड्स यूज, बोल राघव। गुड क्वेश्चन, गुड पॉइंट राघव। राघव भाई ने एक अच्छा बात बोला, जहां पे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट है वहां पे भी इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम का आइडेंटिटी दो है, एडीएएस अप्रोच और सेविंग्स। पर भाई अभी इक्विलिब्रियम जैसा इस्तेमाल ही नहीं कर, पहले ये तो ठीक से सीख ले। अभी देखो अंकित का एक पॉइंट आया जो कि, पे अटेंशन प्लीज, जो कि इन लाइन विथ वॉट एवर वी आर स्टडिंग है वो। अंकित क्या बोल रहा है कि साहब देखो, जब कंजम्पशन से वो यहां पर मिल रहा है, बट इसके पहले वाला पॉइंट पर आप देखो, लेट्स से इस जोन में देखो, अंकित आप इस जोन का बात कर रहे हो। अंकित बोलता है कि इसके पहले सर आप देखो, हमेशा कंजम्पशन इनकम के ऊपर था। इस जोन में थोड़ा सा कलर दूसरा चेंज कर, इस जोन में गाइस कंजम्पशन हमेशा इनकम के ऊपर था। तो यस अंकित इज आस्किंग कि ये वाला जोन जो आप शेड किए हो या ये वाला जोन जो आप शेड किए हो, दोनों जोन को क्या हम लोग डिस सेविंग जोन बोल सकता है? वेरी गुड यार अंकित, एकदम सही, डिस सेविंग। तो अंकित का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इसका मतलब आप बोल रहे हो कि यार ये वाला जो जोन है, या फिर अगर इधर पे देखा जाए तो ये वाला जो जोन है, ये दोनों जोन को हम लोग क्या जोन बोल सकते हैं? सेविंग्स वाला जोन। लॉजिकल है। अरे भाई सिंपल सा बात है, सेविंग्स ऊपर चला गया तो सेविंग्स पॉजिटिव है, सेविंग्स नीचे है तो सेविंग्स नेगेटिव है। ये पीछे वाला पार्ट। अब पुलकित अगर कंफ्यूज हो रहे हो आप, पुलकित खाली एक चीज देख लो बाबू, पुलकित खाली ये चीज देख, कंजम्पशन ऊपर है या सप्लाई ऊपर है? सप्लाई मतलब इनकम पुलकित, अगर पुलकित बाबू कंजम्पशन ऊपर होगा और सप्लाई नीचे होगा, इसका मतलब कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। पुलकित बाबू यस और नो? तो इसका मतलब क्या हो गया पुलकित, डिस सेविंग्स हो गया ना, वही चीज तो। अग्रीड, 100% अग्रीड। गाइस ऑनलाइन वालों यस और नो प्लीज, एवरीवन यस और नो यार, ऑनलाइन वालों यस और नो यार, कौन गाइस? ठीक है, ठीक है। अब पिक्चर में और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आते हैं, एंड फिर हम लोग थोड़ा सा क्या क्वेश्चन बैंक में चलते, क्वेश्चन बैंक पर डाउनलोडेड है अभी, उस पे चलते, घर पे सुनना। कॉन्सेप्ट अब आ गया है, चार कॉन्सेप्ट एक साथ प्रेजेंट करते हैं। एक हो गया एपीसी, एक हो गया आपका एमपीसी, एक हो गया आपका एपीएस, और एक हो गया आपका एमपीएस, है ना? लेट्स गो अबाउट इट यार।
कि व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड देन फिर अपने चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस में कि यार इतना कुछ रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। लेट्स फाइंड इट आउट। एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्लीज अब टोन को समझना, फॉर्मूला से इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला तुमको याद रह जाएगा एग्जाम में। एपीसी क्या बोलता है? एपीसी बोलता है कि अगर हम टोटल 1 रुपया बनाता है, अगर हम टोटल 1 रुपया कमाता है, एपीसी बोलता है कि अगर हम टोटल में 1 रुपया कमाते तो उस 1 रुपया का कितना हिस्सा हम खर्चा। एपीसी मतलब क्या करना है तेरे को इसमें? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय इनकम। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरा इनकम 1000 होता है, तब मैं कंजम्पशन पर लेट से 600 खर्चा करता हूँ। 600, तो जब मैं 600 खर्चा करता हूँ, का मतलब क्या हुआ? 600 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कितना आ गया? 0.6। 0.6 का मतलब है हर 1 रुपया जो मैं कमाया पर मैंने 60 पैसा खर्चा कर, 60 पैसा खर्चा कर। अब राघव मेरे को एक बात बता यार, अगर तेरे को इनकम पता, कंजम्पशन पता, तो राघव सेविंग कितना होगा बाबू? 1000 कमाया, 600 खर्चा किया, तो बचाया कितना? कैलकुलेट कर रहे हो? 400 बचाया ना राघव? 400 बचा, राइट राघव? तो एपीएस यही होता है, ऑन एन एवरेज तुम सेव कितना किया, यानी कि सेविंग्स, यानी कि सेविंग्स बाय इनकम, यानी कि 400 बाई 1000, यानी कि आपका कितना आ गया बोलो तो? 0.4। और ये बात बिल्कुल सही सोच रहे हो, एपीसी प्लस एपीएस हमेशा कितना होगा? 1। ऑब्वियसली, क्यों? देखिए यहां पर आप लोग ही बोले कि कंजम्पशन प्लस सेविंग्स किसके बराबर होता है? इनकम के बराबर। किसके बराबर होता है वेदांश भाई? यस और नो? वेदांश भाई, अगर हम पूरा कॉन्सेप्ट को इनकम से डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड कर दे? इनकम से डिवाइड, तो सी बाई वाई प्लस एस बाई वाई इक्वल्स टू वाई बाई वाई हो गया। सी बाई वाई कितना हो गया? एपीसी। एस बाई वाई कितना हो गया? एपीएस। और वाई बाई वाई कितना हो गया? 1। अब बोल, खुश होता है स्टूडेंट, डिराइव कर दिया। क्या डिराइव किया? इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स है, दोनों तरफ डिवाइड। एग्जाम में सोच, दो दो नंबर का ये पूछा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो डेरिवेशन आया तो ये पूरा दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? यहाँ पर आई विल शो इट टू यू अगेन यार, इट बी। इधर पे देखो प्लीज, कि इफ यू आर राइटिंग इट दिस वे, प्लीज सुनने, इफ यू आर राइटिंग इट दिस वे, लेट्स से कि इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन सेविंग, डिराइव करेगा। एग्जाम में अगर मान लो कि फॉर्मूला मांगा कि स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, स्टूडेंट भी रूडली लिख के आता, ओके एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। एमसीक्यू है तो अलग लॉजिक है, वरना तुमको स्टार्ट करना होगा स्टार्टिंग से, कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वाई, तो वाई बाय वाई इक्वल्स टू सी बाय वाई प्लस एस बाय वाई, यानी कि 1 इक्वल्स टू एपीसी प्लस एपीएस। तब यू आर गेटिंग द फुल मार्क्स दैट यू डिजर्व, वरना नहीं मिलेगा। प्लीज याद रखो, पॉइंट को नोट डाउन कर लो, जो भी करना है करो, लेकिन दिस एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, यू हैव गॉट टू रिमेंबर। ठीक है सर। सर बात तो आपका देखो समझ में आ रहा, आगे बोलो। अब यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, वो आ गया है एमपीसी और एमपीएस। वो आ गया है एमपीसी और एमपीएस। अब यार ये क्या है? ये क्या अलग अलग है क्या? यस अलग अलग है, सुनो कैसे। अगर आप लोग समझोगे, मान लीजिए मेरा इनकम है एक पर्टिकुलर, मेरा अगर एक पर्टिकुलर इनकम, और उस इनकम पर मेरा खर्चा चेंज हो रहा है, क्योंकि आप ही लोग अग्री किए कि सर इनकम बदलेगा तो खर्चा भी बदलेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा इनकम 1000 था, तब मैं कंजम्पशन कर रहा था 600, ठीक है ना? मेरा इनकम जैसे ही 1100, मेरे जो खर्चे हैं, मेरे जो खर्चे हैं लेट्स से वो बढ़ बढ़ा के हो गए हैं, लेट्स से कुछ भी एक वैल्यू ले लेते हैं अपने, लेट्स से अपने बोल देते हैं 700, या 700 बोलना थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो लेट्स राइट इट डाउन टू बी 650। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोग समझ, अगर मेरे को कोई बोलता है एपीसी निकाल, प्लीज पे अटेंशन, अगर मुझे कोई बोलता है कि भाई एपीसी निकाल, मैं बोलूंगा सी बाई वाई, 600 बाई 1000, बिल्कुल 0.6, और 650 बाई 1100, यानी कि आप लोग ये काट दो, और 65 बाई 100 वो आंसर। लेकिन अब सुनना एक मिनट, यहाँ पर पर्पस कुछ और ही है। एमपीसी अगर बोला, अब आप लोग परेशान हो जाते हो, सर 1000 के लेवल पर एमपीसी,
बाबू एमपीसी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एमपीसी रिफ्लेक्ट चेंज। एमपीसी का मतलब क्या है? एमपीसी का मतलब राघव ये है कि अगर मेरा इनकम बढ़ता है, मेरा बढ़ा हुआ, पहले राघव क्या चल रहा था एपीसी में कि अगर मेरा टोटल इनकम 1 रुपया है तो मैं टोटल 1 रुपया में कितना खर्चा कर देता, तब एपीसी होता। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मेरा इनकम 1 रुपए से बढ़ गया, तो नुपुर उस बढ़ा हुआ 1 रुपया का कितना हिस्सा हम लोग खर्चा कर, उसको अपने बोलते हैं एमपीसी। बात समझ आ रहा है? इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल आप देखो, इस पर्सन का इनकम कितने से बढ़ा, 100 से, लेकिन खर्चा कितने से बढ़ा, 30 से। तो यानी कि जब 50 रुपया खर्च, जब 100 रुपया से इनकम बढ़ा, तब खर्चा कितने से बढ़ा, 50 से। तो यानी कि एमपीसी सेकंड लेवल पर होगा 0 पुलकित। फर्स्ट लेवल पर एमपीसी कंप्यूट ही नहीं हो सकता, कि भाई एमपीसी के लिए चाहिए कि इनकम चेंज पर खर्चा चेंज हो, जो कि यहां पर हो ही नहीं रहा। तो यार जब आप लोग एपीसी का फॉर्मूला लिखते हो तो याद रखना इट सी बाई वाई, दैट इज टोटल कंजम्पशन बाई टोटल। लेकिन जब आप एमपीसी का फॉर्मूला लिख रहे हो, जब आप एमपीसी का फॉर्मूला लिख रहे हो, तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी, आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी, आप एमपीसी का खर्चा लिख रहे हो तो आप लिखते हो चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज का वैल्यू अगर नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू कंप्यूट ऑन। और वैसे ही एपीएस, अगर बाबू ये है सेविंग्स बाय इनकम, तो एमपीएस आपका कितना हो जाएगा, चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन। ठीक है, सही है, बिल्कुल 1 होता है। सर देखो जैसे यहां पर आप लोग समझो, फॉर एग्जांपल इनकम अगर हो गया कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो अपने क्या लिखाएंगे, अपने लिखेंगे अप्लाइंग चेंज बोथ द साइड्स, अप्लाइंग चेंज बोथ द साइड्स, मतलब डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। दिस इज मच लाइक सेइंग डिफरेंशिएटिंग बोथ द, जो लोग मैथ स्टूडेंट्स हैं ये बोल रहे हैं कि दिस इज मच लाइक सेइंग कि फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा रहता था, पढ़ा है ना मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट में, तो डिफरेंशिएट कर देते। खैर जो भी है, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाई डेल्टा, ये लिख दिया आपने। तो इसका मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई कितना हो गया 1, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। तरुण ध्यान रख भाई, इसको एमपीसी बोलते हैं, एपीसी नहीं। और ये हो गया एमपीएस, एपीएस नहीं, ये ध्यान रखना। तो एमपीसी प्लस एमपीएस अपने लोग का कितना हो गया 1, एमपीसी प्लस एमपीएस अपना कितना हो गया। चलिए अब थोड़ा सा जो है अपने एक क्वेश्चन बैंक में चल, बोल। वो चीज पे आते हैं, मतलब व्हाट अंकित आस्किंग इज सिंपली स्पीकिंग, सर इनका वैल्यू रेंज डिस्कस, पल अंकित आता अंकित, अभी खाली कंप्यूटेशन का कुछ करवाया तो थोड़ा न्यूमेरिक, उसके बाद अंकित आई रिमेंबर योर क्वेश्चन। वो सब बात करते हैं ना, अभी उस बारे में बात ही मत करो, क्या 0 हो सकता है क्या 1 हो सकता है वो मैं लिखवा दूंगा, शांति से। क्या आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है कि नहीं है। एमसीक्यू नहीं एग्जैक्टली exactly, क्या है की नोट सारा लिखा हुआ है, तब जो भी बातें मैं अभी तक डिस्कस किया हूं, अगर मान लो आपको चीट पेपर बनाना है, कुछ करना है ऐसा, तो आप लोग इसमें से कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा सर, हाँ, और क्या, मिनी माइक्रो वो सब हम नहीं समझते, कर ले जो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, अब देखो 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन एपीसी एंड, तो ये है। अब देख 1 नंबर का है, अब सर आप बोले थे कि रूड मत बनना, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ना, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। और हाँ अगर ऐसे पूछा है तो यार मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं तो भाई पूरा लिख देता, रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का, सी बाई वाई प्लस एस बाई वाई पूरा लिख दे, क्या फर्क पड़ता है, जान का कमी थोड़ी है। एपीसी प्लस एपीएस लिख दिया 1 नंबर, ये सब सब पास्ट पेपर का क्वेश्चन उठा के रखा हुआ है देख, ठीक है ना। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, बोलेगा 1, है ना। अच्छा ये तो बहुत ही टफ है कि अगर एपीसी 0.7 है तो एपीएस क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 1 माइनस 0.7 हो जाएगा 0.3, एमपीसी है 0.75, तो यानी कि एमपीएस आपका हो गया 0.25, पीएस हो गया 0.2, ठीक है कि नहीं है। अभी आगे ध्यान से सुनते हैं, क्या बारे में तो डिस्कस ही नहीं।
एक क्वेश्चन है वो बता रहा है, ये रही अंकित भाई तेरा आंसर आ गया। व्हेन कैन एपीसी बी इक्वल टू 1? बोल क्यों, गिव रीजन फॉर। अपने बोलेंगे देख भाई सीधा है, एपीसी तेरे को 1 मांगता, एपीसी कैलकुलेट कैसे होता, सी बाई वाई, मतलब वो तब हो सकता है जब इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे से इक्वल हो, और इनकम और कंजम्पशन तो एग्जैक्टली ब्रेक इवन पॉइंट। तो किस पॉइंट पर ये होता है 1? जब ब्रेक इवन हो जाए, क्योंकि सी बाई वाई 1 है, तो यानी कि एपीसी कैन बी इक्वल टू 1 व्हेन एपीएस इज 0, दैट इज व्हेन कंजम्पशन इज ब्रेक इवन, दैट इज व्हाट दे हैव पूछा, उस हिसाब से 3 नंबर रखा है। आगे बात करो, ये वाला क्वेश्चन देखो प्लीज, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, ड्रॉ अ हाइपोथेटिकल प्रोपेंसिटी फ्रॉम इट, ड्रॉ द प्रोपेंसिटी कर्व टू सेव। सर ये क्या क्वेश्चन दे, सिंपल भाषा में प्रोपेंसिटी प्रोपेंसिटी चला रहा है, बोल क्या रहा है, वही जो ग्राफ हम अभी, वो क्या बस ये सब लिख दिया ना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर, प्रोपेंसिटी टू सेव कर्व। भाई सिंपल सा बात है ना यार, अपने सिंपल सा टीचर को बोलेंगे देखो टीचर टाइम तो देखो करो मत, ये एएस हो गया, ये कंजम्पशन हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये एग्रीगेट डिमांड हो गया, यहाँ पर ब्रेक इवन हो गया, ये नीचे डाला, ये सेविंग्स हो गया, बस खत्म। यही है, बस ये बताने के लिए यहाँ पर आया। और अगर ये लोग जैसे किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं एंड देन ग्राफ को दी, आपने भी वही करना है। अब ये लोग थोड़ा सा क्या किया है ना, प्रोपेंसिटी प्रोपेंसिटी, अब यहाँ पर स्टूडेंट का बुद्धि काम आता है कि ग्राफ तो उसको क्लियर है यही बनाना है, अब वो स्टूडेंट का बुद्धि ये काम आता है कि व्हाट यू हैव गॉट टू डू इज कि क्योंकि ये लोग प्रोपेंसिटी को टच किया है ना, तो आप भी थोड़ा सा प्रोपेंसिटी का बात कर दें, खुश करने, एपीएस इक्वल टू सेविंग बाय वाई, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, तो वो लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार स्टूडेंट पकड़ा। तो स्टूडेंट लोग क्या करता है, ग्राफ वही है, एक्सप्लेनेशन याद है, अब वही एक्सप्लेनेशन हर ग्राफ में लिख देता है। हमारा पहले का जो ईयर ओल्ड एक्सप्लेनेशन वो तो चलेगा नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की तरफ, हमारा लैंग्वेज भी प्रोपेंसिटी इसमें, हाँ एकदम एकदम बनाने का है, एकदम एकदम मार्क्स काटने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं 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 कभी। और अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा ऐसा है ना, सिंपल सा बात है, अगर तुमको इतना डर लग रहा है, कंजम्पशन तो कंजम्पशन सेविंग तो आता ही है, ऐसा थोड़ी कि एडी के बिना वो नहीं बन रहा है, सर बन ही रहा है, तो फिर बनाओ अपना आराम से चिल। आगे बोलो सर। हाँ, अब थोड़ा सा डिस्कशन इस पर स्टार्ट करते हैं, ये वाला तो इस पर आ गया, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा रिपीटेड है, एक बार पहले ये चीज सीख लो, उसके बाद अपने ये वाला न्यूमेरिक सीख क्या लो, रिवाइज कर लो, फिर देखो यहाँ पर कि जब अपने प्रेजेंट करते हैं कंजम्पशन, तो अपने कंजम्पशन का चुके कि दो पार्ट्स होता है, एक होता है ऑटोनॉमस और एक होता है इंड्यूस्ड, अग्री करते हैं दोस्त, यानी कि ए प्लस बी, ए आपका क्या पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है बोलिए, ऑटोनॉम, और बी वाई आपका कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट सोच, लेकिन साहब ये बी इसको बोलते हैं, बी बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी। आप बोल रहे हो कि बी की जगह पे सी भी लिखा, हाँ ठीक है, वो डिपेंड्स ऑन बुक टू, नहीं है, बी इज द जनरल यूज नोटेशन, पर सी लिखा है तो लेट इट बी यार, तो उतना टेंशन नहीं ले, यूज करो, तब जो चल रहा है वो फॉलो करो ना, इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब यार देखो सेविंग्स क्या होता है आपका, सेविंग्स क्या होता है आपका, सेविंग्स आपका होता है इनकम माइनस कंजम्पशन, मानते हैं, सेविंग्स होता है इनकम माइनस कंजम्पशन। बाबू अगर आपको सेविंग शेड्यूल बोल दिया, कंजम्पशन कितना बोलो, ए प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई हो गया, राइट, तो यानी कि ये हो गया आपका वाई, ए माइनस बी वाई, यानी कि आपका क्या हो गया, प्लीज बोलना यार, माइनस ए, ध्यान से सुनने, वाई माइनस ए माइनस बी वाई करेक्ट है, यानी कि माइनस ए प्लस वाई कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया बोलो, 1 माइनस, यही तो आया ना, अरे वाई माइनस बी वाई में वाई कॉमन लेगा तो 1, दैट इज कॉल्ड अ सेविंग शेड्यूल। एग्जाम में अगर आ गया सेविंग शेड्यूल बनाओ तो ये
माइनस ए प्लस वन वाई इंटू वन माइनस। सर एक बार फिर से, सर एक बार फिर से, वंस मोर। ओके, फिर से बता। ये कंजम्पशन इक्वल टू ए प्लस बी वाई तो सबको समझ में आएगा ना, इसमें तो कोई टेंशन नहीं। सर नहीं है। अब अगर आपको सेविंग शेड्यूल बोला तो सेविंग का या सेविंग का एक्सप्लेनेशन बोला तो आप बोलो सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। कोई टेंशन, इनकम को इनकम रहने दो। कंजम्पशन आपका क्या है, ए प्लस बी वाई। कोई टेंशन। इनकम माइनस, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ये ए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। करेक्ट हो गया। अब मैं यार माइनस ए को सामने ले आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लस वाई माइनस बी वाई है, प्लस वाई माइनस बी वाई है। यार अगर प्लस वाई माइनस बी वाई है, माइनस ए प्लस वाई माइनस बी है अगर, तो मैं क्या बोल रहा हूं, माइनस ए प्लस वाई को मैं कॉमन ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वन माइनस बी हो गया, बोलते हैं ना इक्वेशन बोलते हैं। हाँ, कॉपी करिए, हाँ बोलना। कॉपी करने दे। ये कॉपी हो गया क्या सबका? क्या है भाई, क्या क्या बात है भाई? कॉपी हो गया क्या? अब भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ जी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आने लगा है, या क्वेश्चन आया था कि सर मान लो कि दिया हुआ एक क्वेश्चन ऐसे ही, लेट इट बी, दे हैव टोल्ड अस कि यार डिस सेविंग्स 200 है, टोल्ड अस कि डिस सेविंग्स 200। अब सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या लिखे, प्लस 200 लिखे कि माइनस 200। सुन, सुन, जब भी वर्ड अगर डिस सेविंग्स लिखा है तो यू आर करेक्ट इफ यू राइट 200, एकदम सही। लेकिन जब तुम सेविंग्स वर्ड यूज कर, यू विल राइट माइनस। सेविंग्स इज नेगेटिव, सेविंग्स इज नेगेटिव, डिस सेविंग्स तो उतना ही है ना, क्योंकि अगर तुम डिस सेविंग्स को माइनस 200 लिख रहा तो वो फिर नेगेटिव नेगेटिव एक सा पॉजिटिव। हाँ नहीं, माइनस ए के रिप्लेसमेंट में समझ ही नहीं बाबू, माइनस ए करने का मतलब क्या है कि माइनस 200। हाउ कैन माइनस, माइनस 200 क्यों, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी तो 200 है। एंड ए किसका पेटेंट है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो अगर वो प्लस 200 है तो ये कितना होगा, समझ आ गया ना? हाँ, यहाँ पर फिर माइनस 200। ठीक है ना? चलो सर सही है। अरे सिंपल सा बात है, व्हाट इज, क्या वो कॉपी हो गया क्या राघव? ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर सुनना, ये वाला क्वेश्चन, मार्जिनल इधर पे देखो यार, यहाँ पर क्वेश्चन है यार, इसको टेबल को कंप्लीट फटाफट यार। जोक पे वो खुश हो जाता है थोड़ा, तो आज हंस लिया। हाँ, वेरी गुड रचित। ओ, व्हाट रचित हैज टोल्ड इज कि सर क्योंकि मार्जिनल का कॉन्सेप्ट, सर पहला वाला में कुछ इज करेक्ट बिकॉज मार्जिनल डील्स विद चेंज। है तो राघव देख, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, राघव कंजम्पशन 80 रुपया से बढ़ा, 200 से इनकम। तो राघव भाई इधर पे आई कैन राइट 80/200, यस और नो, यानी कि इट विल अल्टीमेटली लैंड अप 0.4। अगर राघव भाई ये 0.4 है तो ये कितना हो गया, 0.6। राघव सोच रहा है ऐसे कैसे, क्योंकि राघव एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, 1। वेरी गुड राघव। अभी राघव देखिए 320 से 465 हो गया, बाप रे, तो यानी कि खर्चा कितना से बढ़ा, 145 से। और ये है बड़ा अजीब बात, 1.4।
खैर क्वेश्चन जो दिया हुआ पॉसिबल नहीं है, लेकिन छोड़ दो, अब हटाओ इसको। मतलब क्या है कि इनकम बड़ा इतना खुश हो गया कि ज्यादा खर्चा कर दिया। खैर जो भी है, अपने लोगों को क्या करना है, फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 0.4, -0.45। एक बच्चा आंसर दिया 0.45, एक जन का भाई 0.4 सेम ही होता, -0.5। ऐसा एक तो है क्रिकेट रिपोर्टर विक्रांत गुप्ता करके, ठीक है कि नहीं, विराट कोहली था, शर्मा या किसी का एवरेज था क्या 0.2 या ऐसा करके कुछ एवरेज आया होगा, तो बोलता 0.2 नहीं 0.2, इतना लो एवरेज। ऐसा ये बात कर रहा है। खैर जो भी है, तो ये यहाँ पर ये हो गया कि अपना फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला अपना वही रहे, हटाइए यहाँ। मूविंग ऑन, अब हम लोग थोड़ा सा इधर पे देखते हैं, ध्यान से सुन। ये आ गया क्वेश्चन। अच्छा, एक बात अब इक्विलिब्रियम का कर लेते, अब आ गया मौका इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन डिस्कस। आप लोग अगर सोचोगे एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन, एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन कैसा होता है, एग्रीगेट डिमांड नुपुर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यार इफ आई राइट इंस्टेड ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ए प्लस बी वाई, आई एम नॉट रॉन्ग, खुशी यस और नो। और साथ साथ में दिया वी कैन राइट इधर पे आई, क्यों, क्योंकि अब बात एग्रीगेट डिमांड का आपका चलने लगा, तो हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई आपका हो गया एज यूजुअल थिंग डूइंग, हटाओ इसको। एग्रीगेट सप्लाई को मेन बात है अपने क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम भी बोल। अब एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन कैसा मिलेगा ये देखिए, क्वेश्चन आई बिलीव, ये देखो, गिवन कंजम्पशन प्लस 0.7, ठीक है कि नहीं, आपको बोला गया है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 2000 का है, अब बता कैलकुलेट कर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, तो यार यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम के केस एडी और एएस इक्वल होता है, एडी और एएस इक्वल होता है। सर हाउ डू वी गो अबाउट द प्रोसेस, मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप एग्रीगेट डिमांड निकाल, एग्रीगेट डिमांड आपका 100 प्लस 0.75 वाई करेक्ट है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ कंजम्पशन वाला पार्ट है, और इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट भी तो लिखना होगा, जो कि कितना है आपके पास 2000 है, ये आपका हो गया एग्रीगेट डिमांड। अग्रीड है भाई, अग्री है ना, हाँ सर। और आपको पता है कि एग्रीगेट सप्लाई आपका किसके बराबर है, नेशनल इनकम वाई के बराबर है, किसके बराबर है, वाई के बराबर। यस और नो प्लीज गाइस, ऑनलाइन वालों यस और नो प्लीज, कम ऑन यार। हाँ जी सर, एग्रीगेट सप्लाई वाई है, नेशनल इनकम है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कोमल, इक्विलिब्रियम का, कशिश क्या है कंडीशन, कि एडी और एएस एक दूसरे से इक्वल होगा। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक आई कैन से सेफली कि दिस पूरा का पूरा चीज इज इक्वल्स टू वाई, क्योंकि एडी इक्वल्स टू एएस। भाई सब सारा वाई अगर एक तरफ हो गया, ये 100 और 2000 2100 हो गया, और ये 0.75 वाई उधर जाके माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया 0.25 वाई हो गया। तो अगर 2100 आपका 0.25 वाई हो गया, तो देयरफॉर वाई कितना हो गया 2100 डिवाइडेड बाय 0.25। अगर 0.25 हो गया मतलब आई थिंक इट विल गिव अस 8400, कितना आ रहा है 8400। मतलब आप लोग अगर इसको काटोगे तो आपका वाई आ गया 8400। तो इक्विलिब्रियम लेवल अगर आपसे पूछा जाए जहां पर इक्वल होगा, तो वो अपने लोग का आ गया 8400। कम ऑन गाइस, आर यू विद ऑनलाइन, यस ऑफलाइन, यस और नो प्लीज, कि एडी और एएस एक दूसरे से इक्वल लिखा है, बस मैंने नंबर्स को इक्वेट कर दिया, इक्वेट। कम ऑन एवरीवन, यस और नो यार, अच्छा सही है सर। और फिर अब बहुत ही चीप क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा वत्सल बोल रहा है सर रिपीट, ओके रिपीट वन, वत्सल बोल रहा है वंस मोर, चल आने दो तुम। खैर जो भी है, अभी इधर पे सुनने का कोशिश करना, कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर सुनने का कोशिश करना। वत्सल भाई इक्विलिब्रियम कब आता, एडी और एएस इक्वल होता है वत्सल, हाँ ना बोल दिल से, वत्सल हाँ या ना भाई, हाँ। वत्सल बोल रहा है यस सर। अब अगर वत्सल बोलता है यस सर, तो एडी वत्सल भाई कितना दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा है ना एडी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि 2100 प्लस 0.7, तो वत्सल भाई 2100 प्लस
0.75y मैंने लिख दिया। और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो नेशनल एग्रीगेट सप्लाई अगर वत्सल नेशनल इनकम है तो आई कैन राइट वाई ईयर ना। वत्सल हाँ ना बोल जल्दी जल्दी। ठीक है, यानी कि 2100 इक्वल 0.25y, तो इसका मतलब हो गया 2100 बाई 0.25, यानी कि कितना हो गया 8400। एग्रीगेट सप्लाई या नेशनल इनकम तेरा क्या हो गया 8400 हो गया। क्या हो गया 8400 हो गया। अब अगर ये आप लोगों का 8400 हो गया, ये हो गया खुशी। क्यों? क्योंकि अपने लोग का काम था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बहुत बढ़िया। लेकिन क्वेश्चन एक बात और बोला, क्वेश्चन बोला कि भाई ऐसा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बता दो ना मालिक। क्या मांग रहा है पुलकित? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पुलकित भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का क्या है 100 प्लस 0.7, तो यार पुलकित 100 प्लस 0.75 वाई लिख, और वाई का वैल्यू तो अब तेरे को पता है, तो 100 प्लस 0.75 टू 8400 कर दे। अरे करने का क्या है, 6300 आ रहा है क्या, 6400 आ रहा है। 2100 इंटू 3 6300 आएगा ना, 6300 आएगा। तो सुनो इधर पे सुनो, ओ शी वाज टेलिंग द टोटल आंसर। हाँ तो 100 प्लस 6300, 6300, तो यानी कि कितना आ गया आपका टोटल 400। तो ये आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूरा हो, क्योंकि क्वेश्चन सीधा न्यूमेरिकल बेसिस था, तो अपने लोग को इक्वल लेवल ऑफ। हाँ हाँ कर सकता है, क्योंकि आपका सिर्फ वही इम्पैक्ट तो है जो इन्वेस्टमेंट का काटना है। एकदम सही है, जो भी है यार, ये अपने लोग का हो गया। अरे आई विल रिपीट व्हाट ही इज टेलिंग इज कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने का एक तरीका हो गया कि ए प्लस बी वाई में वाई डाल दो, विच आई हैव डन। अनदर थिंग विच रचित has rightly pointed out, साहब इनकम 8400 है। इनकम का दो पार्ट होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट को हटा दो, इन्वेस्टमेंट कितना था 2000, तो वो हटा दिया तो बचा क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही ना बचा 8400। तो वो कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं पड़ेगा। मूविंग ऑन, अभी आप लोग यहां पर सुनना और आगे बढ़ना। अभी ये जो तेरा क्वेश्चन था पुलकित, इट इज द नेक्स्ट वन, इट इज द नेक्स्ट वन पुलकित, यही क्वेश्चन तेरा था। इन एन इकोनॉमी, गाइज ये वाला प्लीज सॉल्व कीजिए, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, तो प्लीज सॉल्व करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, आने वाले क्लास में हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और ये सब का बात भी करें, डोंट वरी। ये वाला सॉल्व करें प्लीज आप लोग। ये सॉल्व हो गया तेरा, सॉल्व कर। ठीक है ये सॉल्व कर, लेकिन डिस्ट्रैक्ट तुम कर, सॉल्व कर। क्या तेरा हमारा टाइम तो सॉल्व। दिस इज द सेविंग फंक्शंस गिवन, रिमेंबर गाइस। एडी इक्वल्स टू एएस, राघव राइटली हम निकाल, एडीएएस, और एक होता है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट। तो क्या तो एडी इक्वल्स टू एएस पे, एडी इक्वल्स टू एएस होता है, या कंजम्पशन इक्वल्स टू सेविंग्स होता है, राइट। सी इक्वल्स टू एस पर ऑपरेट करो, आई मीन सी इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू आई पर, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट करेक्ट है। बात पता है, एएस इक्वल्स टू सी एस प्लस एस, सी प्लस एस। तो अगर आप लोग ये दोनों इक्वेट कर दिए, सी प्लस आई इक्वल्स टू सी प्लस एस, सी गया तो आपका आ गया सेविंग्स, और इसी को चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं एस इक्वल्स टू आई। ये भी इक्विलिब्रियम का है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, आपको एडीएएस का डेटा दिया हुआ था, तुम क्यों कुछ क्यों नहीं कर रहा है, कर क्यों नहीं रहा है, कॉपी निकाल। इतना देर से हम लोग नाटक कर रहे हैं यहाँ पे। है सी प्लस आई और एडी है और ए प्लस है। बात सही है, प्रीवियस क्वेश्चन में दिया क्या चल रहा था समझे,
वो लोग आपका इस नॉलेज को टेस्ट कर रहा था कि आपको पता है कि नहीं कि इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब एडी और एएस एक दूसरे से इक्वल होता है। लेकिन बाबू इस केस में आप लोग देखो डेटा आपको किस चीज का दिया हुआ है, सेविंग्स का और इन्वेस्टमेंट का। मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेस्ट, दे आर ट्राइंग टू टेस्ट कि आपको ये पता है कि नहीं कि इक्विलिब्रियम निकालने का रचित ये तरीका भी है कि सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। So that's how you operate यार, I'll solve it for you, doesn't matter, कोई इशू नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्यूट। पर रचित भाई देख हम लोग वाला स्टेप थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो गया, आओ इधर देखो, आई विल सॉल्व इट फॉर यू गाइस, इधर पे देखना प्लीज। सेविंग्स है -50 प्लस 0.5y, सेविंग्स है -50 प्लस 0.5y, और आप लोगों का जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो 9000 है। फिर बहुत सारा चीज निकालना है, डजेंट मैटर, इन्वेस्टमेंट है 9000, ठीक है ना। यार मैं आप लोग को ये प्लीज समझा रहा हूँ, आप लोग नोटिस कीजिए कि यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आज आपको कर, पहला वाला पुलकित क्या नॉलेज चेक कर रहा था, दोनों में बोला तो सेम ही था फर्स्ट पार्ट कि भाई इक्विलिब्रियम लेवल निकाल। फर्स्ट चीज था कि एडी और एएस इक्वल है, फर्स्ट पार्ट में था कि एडी और एएस इक्वल है, सेकंड पार्ट में आपका कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अब अगर एडी एएस अप्रोच था तो एडी इक्वल्स टू ए, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच है तो सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इक्वेट करेगा। बस ये ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम में फ्लेक्सिबल रहना इस माइंडसेट के साथ कि अगर एडी इक्वल्स टू एएस कर पा रहा है तो गुड, नहीं डेटा दिया हुआ तो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट को भी इक्वेट कर सकते, क्योंकि वो भी इक्विलिब्रियम का ही आइडेंटिटी। तो यार अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आई आपका आया 9000, इफ यू गो बाय दैट लॉजिक 0.5 इक्वल्स टू 9050 आ गया, तो y कितना आ गया 9050 बाई 0.5, अगर इसको अपने डबल कर दे तो 18100, राइट स्वराज, 18100 आ गया। सेकंड पार्ट क्या था, कोई को याद है क्या, आई डोंट नो। अच्छा क्वेश्चन था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं पहले बोला एस निकाल लो ना यार, एस निकाल लो और फिर इनकम माइनस सेविंग्स कर लो। तो सेविंग्स निकाल लो आप, -50 प्लस 0.5 इंटू 18100, तो यानी कि आपका जो सेविंग्स आया -50 प्लस 18100 इंटू ये आप लोग का आया था 9050, एंड यू ऑल राइटली पॉइंटेड आउट कि 9000 आ, करेक्ट है। लेकिन आप लोग से सेविंग्स तो पूछ ही नहीं रहा है, व्हाट दे आर आस्किंग इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाबू हो गया इनकम माइनस सेविंग्स, यानी कि 18100 माइनस 9000 यानी 9100, इट इज गाइस। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, ऑफलाइन वालों तो की टॉपिक्स आप लोग देखो, आई हैव ट्राइड टू नॉट कवर टुडे विच इज बिकॉज एग्जॉस्टेड फील हो रहा होगा। एडीएएस वाला अप्रोच और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अप्रोच, जहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट, डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, आई हैव नॉट कवर्ड दोस, एंड राइटली सो, आई रिमेंबर दोस। बस वो चीज आने वाली क्लास विथ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दैट्स इट यार, बाय बाय एवरीवन।